चलिए, इश्तियाक रियानी, लक्ष्मी कन्नौजिया, चंदन, सटर स्पीड तो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, इतनी इनकी स्पीड ज्यादा है कि ये गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। अभिषेक विश्वकर्मा, नीरज, वॉइस नहीं आ रही अभी, आ रही वॉइस, वॉइस आ रही अभी। रत्नेश, पूजा, भोला, अच्छा सब लोग आंसर बता रहे हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन खुला था। चलिए फटाफट आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, ठीक है। शिव कुमारी, अमन वर्मा, देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5 मार्च है आज, और आपका जितना भी आपका फरवरी महीने का करंट अफेयर्स था, है ना, फरवरी महीने का जो भी आपका पूरा मंथली जितना भी आपका था, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर किया जाए, है ना। देखिए अगर 1 घंटे रोज क्लास चल रही है ना, 1 घंटे या 1.25 घंटे के आसपास, तो कम से कम 30 दिन क्लास चली होगी, तो 30 घंटा पूरा पढ़ाना तो मुश्किल है ना, उतना चीजें लेके आना मुश्किल है। लेकिन कोशिश ये है कि आपका ज्यादा से ज्यादा फरवरी महीने से जितना भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और साथ ही साथ कोशिश ये है कुछ छूटे भी ना आपका, तो जितना भी है आपका पूरा का पूरा कंप्लीट फरवरी हम लोग लेके आए हैं, ठीक है। और अभी हम उसके ऊपर चलेंगे और आपका पूरा पूरा फरवरी जो मंथ का करंट है उसको रिवाइज भी करेंगे कि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, एग्जाम के अंदर भी आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना आपका। और साथ ही साथ जो लोग रेगुलर कर रहे हैं उनके लिए तो और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट है, उनको चीजें रिवाइज हो जाएंगी, याद भी हो जाएंगी, है ना। चलिए क्लास को फटाफट शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय बजट 2023 को किसने पेश किया था? आपको पता है कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट अपना पेश हुआ था, है ना, 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश हुआ था। अब तो आप फोटो देख ही रहे हैं, फोटो देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा। रत्नेश, पूजा, चंदन, इश्तियाक रियानी, गौरव, रीमा, ए बिल्कुल सही आप लोगों का, ठीक है। कौन? निर्मला सीतारमण, बिल्कुल सही आपका। देखिए इन्होंने लगातार 5वीं बार बजट को पेश किया है ना, 5 बार बजट पेश कर चुकी हैं, ये आपकी निर्मला सीतारमण जी है, ठीक है, वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। अब देखिए जब बजट की बात कर रहे हैं तो वैसे तो क्लास में मैंने आपको सब कुछ बता रखा है, यहां पे थोड़ा सा चीजों को स्पीड से लेके चलेंगे क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या जो है वो ज्यादा है, ठीक है। देखिए पीएम आवास योजना में 66% की बढ़ोतरी की गई थी, ठीक है, किसमें? पीएम आवास योजना में। इस बजट के अंदर जो कुछ भी खास खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम उसको देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पे इश्तियाक रियानी फर्स्ट पूर्णकालिक महिला, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। तो जो पीएम आवास योजना है, ठीक है, पीएम आवास योजना में कितना 66% की बढ़ोतरी, ठीक है, कितना 66% की आपकी बढ़ोतरी इस बार, यानी कि कितने हजार करोड़ रुपए का था आपका? 79,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, कितना? 79,000 करोड़, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा कि मत्स्य पालन के अंदर, है ना, मछली पालन के अंदर आपका 6,000 करोड़ रुपया, 50 नए एयरपोर्ट का भी इसके अंदर, है ना, 50 नए एयरपोर्ट, है ना, जिसके अंदर एयरपोर्ट भी होंगे, हेलीपैड भी शामिल होंगे। उसके अलावा अलग अलग जगह पे मेडिकल कॉलेज की भी बात हुई थी कि स्थापना की जाएगी। फिर मत्स्य पालन के लिए आपका 6,000 करोड़ रुपया, यानी कि मछली पालन के लिए कितना? मछली पालन के लिए 6,000 करोड़, ठीक है। याद आ रहा है आपको? ये सारी चीजें मैंने बताई थी। फिर इस बजट में आपको याद होगा कि कुछ महंगा और कुछ सस्ता भी हुआ था। जैसे अगर महंगे और सस्ते की हम बात करें, ठीक है, तो क्या क्या आपका महंगा हुआ था? जितनी भी शौक वाली चीजें थी, है ना, वो सब कुछ आपका महंगा हुआ था। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सिगरेट हो गया, क्या? सिगरेट, चिमनी, है ना, सिगरेट, चिमनी, फिर सोना, चांदी, प्लेटिनियम, ये सारी चीजें आपकी क्या हुई थी? महंगी हुई थी। और सस्ती की अगर मैं बात करूं, सस्ती की बात करूं तो क्या क्या सस्ती हुई थी? इलेक्ट्रिक व्हीकल, साइकिल, है ना। फिर अगर मैं बात करूं ऑनलाइन गेम्स, है ना, ऑनलाइन गेम्स, ये सारी चीजें आपकी सस्ती हुई थी, है ना। खिलौने, जो भी खेलने की चीजें थी आपकी, सब कुछ सस्ती हुई थी। देसी मोबाइल, क्या? देसी मोबाइल, ये सारी चीजें आपकी क्या हुई थी? इस बजट में सस्ती हुई थी, ठीक है। आप लोगों को सारी चीजें याद आ रही है? सिगरेट महंगी, गौरव वर्मा, रीमा सोनी, इनकम 1.7 लाख, रेलवे के लिए 2.40, बिल्कुल, जो रेलवे के लिए बजट था, किसके लिए? रेलवे के लिए, है ना, रेलवे के लिए वो 2.40 नहीं 2.41 लाख करोड़ था। कितना था? 2.41 लाख करोड़ रुपए।
है ना। आपको पता है कि पहले जो रेलवे का बजट होता था वो अलग अलग होता था, ठीक है, वो अलग अलग होता था, लेकिन 2017 से रेलवे को भी आम बजट में शामिल किया गया था। ऑनलाइन गेम्स में यूपी सबसे आगे है, बिल्कुल सही है आपका। चलिए देखिए, महंगी और सस्ती चीजों को याद कैसे रखेंगे कि जो भी आपकी इलेक्ट्रिक चीजें हैं, है ना, घूमने फिरने की, चलने फिरने की, वो वाली चीजें जो भी आपका, जैसे साइकिल हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, और जो भी आप खेल रहे हैं, है ना, खिलौने, देसी मोबाइल्स के अंदर आप गेम्स खेलेंगे, ऑनलाइन गेम्स हो गए, ये सारी चीजें आपकी सस्ती हुई है। और महंगी में सिगरेट, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, ये सारी चीजें आपकी महंगी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार उच्च शिक्षा पर किस राज्य में सबसे अधिक कॉलेज? ध्यान रखिएगा, एक सर्वेक्षण हुआ था, अखिल भारतीय सर्वेक्षण जो 2020-21 का हुआ था, है ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा कॉलेज किस राज्य के अंदर है? ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा कॉलेज हैं, कितने कॉलेज थे? 8114 कॉलेज थे। मोहित, रत्नेश, अभिषेक, रंजीत, नीतीश कुमार, रीमा, चंदन, बी बिल्कुल सही है आपका, शिव कुमारी, अभिषेक बिल्कुल सही है आप लोगों का, है ना। उत्तर प्रदेश, कहां पे? उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा कॉलेज, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में था, दूसरे नंबर पे कौन था? दूसरे नंबर पे था आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन था? कर्नाटक। और पहले नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है ही। कितने कॉलेज थे इसके अंदर? टोटल 8114 कॉलेज थे, है ना। टोटल 8114 कॉलेज हमारे यूपी में है। अच्छा, अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी की बात आए, ध्यान रखिएगा कि जब यूनिवर्सिटी की बात है ना, यूनिवर्सिटी की बात आए तो यूनिवर्सिटी के अंदर कहां पे? राजस्थान में। कहां? राजस्थान, ठीक है। जब यूनिवर्सिटी पूछा कि सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी कहां पे है तो राजस्थान। अभिषेक विश्वकर्मा, बाबा हो, लक्ष्मी, बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट। उससे पहले देखते हैं यूपी के अंदर आपका फरवरी महीने से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फरवरी महीने से क्या क्या आपकी चीजें हैं, है ना, इस महीने में और क्या क्या यूपी से। देखिए, आपको याद होगा कि लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। फिर समग्र शिक्षा अभियान, जो लड़कियां वंचित थी, है ना, उन लड़कियों को क्या सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, है ना, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान किसने शुरू किया था? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था, है ना। विशाल मौर्य, गुड इवनिंग सर। विशाल, 6 बजे क्लास शुरू हो गई थी, आप लेट हैं, ठीक है। चलिए, आपको गुड इवनिंग। उसके बाद बात करते हैं डेनमार्क के साथ एथेनॉल के लिए। याद होगा आपको, डेनमार्क जब भी आपको मैंने पढ़ाया है ना। डेनमार्क की राजधानी बताइए फटाफट, कमेंट बॉक्स में डेनमार्क की फटाफट राजधानी बताइए, कई बार बता रखा है, ठीक है। डेनमार्क के साथ साथ एथेनॉल के उत्पादन के लिए साझेदारी करेगा कौन? उत्तर प्रदेश सरकार। आपको पता है कि एथेनॉल 1 अप्रैल 2023 से 20% पेट्रोलियम मंत्रालय ने क्या बोला है कि मिलाया जाएगा पेट्रोल के अंदर, ठीक है। रीमा सोनी, कोपेनहेगन, रत्नेश गुप्ता, कोपेनहेगन, पहला कमेंट रीमा का, ठीक है, कोपेनहेगन बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक आपका फैमिली आईडी पोर्टल यूपी सरकार ने लॉन्च किया है। फैमिली आईडी पोर्टल आपको पता ही होगा कि जैसे कि जो सरकारी सुविधाएं हैं, है ना, वो जनता तक आराम से इजीली तरीके से पहुंच जाए, है ना, उसी के लिए ये वाली आईडी पोर्टल जो है ऑनलाइन की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 47वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था, है ना। भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस कब मनाया गया था? पहली चीज तो यह कि स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना आपका हुआ था 1978 में, ठीक है। स्थापना कब हुआ था? 1978 में। गौरव वर्मा, ए, रीमा, चंदन, नीरज, रंजीत, रत्नेश, इश्तियाक बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। शिव कुमारी बिल्कुल सही है। 1 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी को आपका तटरक्षक बल का, ध्यान रखिए, कौन सा? 47वां स्थापना दिवस मनाया गया था, ठीक है। तो आपका 1978 में। और हेडक्वार्टर कहां पे आपका? हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, है ना, हेडक्वार्टर कहां पे आपका? नई दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली में। और वीरेंद्र सिंह पठानिया अभी कहां है? महानिदेशक हैं, ठीक है। महानिदेशक की बात हो अगर तो कौन महानिदेशक है? वीरेंद्र सिंह पठानिया, ठीक है, वीरेंद्र सिंह पठानिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तटरक्षक बल की मैं बात कर रहा हूं, रीमा सोनी, वीरेंद्र सिंह पठानिया, अभिषेक विश्वकर्मा नई दिल्ली, लक्ष्मी कन्नौजिया नई दिल्ली, बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और उससे पहले देखते हैं कि 2 फरवरी को क्या मनाया गया था। 2 फरवरी को आपको पता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है, ठीक है। 4 फरवरी को कैंसर दिवस, 7 फरवरी को सेफर डे। ध्यान दीजिएगा, 4 फरवरी को जो है ये विश्व कैंसर दिवस है,
ठीक है, अभी 15 फरवरी को एक और आएगा आपका, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद अगर हम बात करें 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, याद करवाया था मैंने आपको ये, है ना, कि 10 से 10 और 10 से दलहन, तो अभी आप लोग भूलेंगे भी नहीं, ये चीज मैंने याद करवा रखी थी आप लोगों को, है ना, 10 फरवरी को दलहन दिवस। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे, है ना, मोहित फैक्ट्स, 15 फरवरी बाल कैंसर दिवस, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं 11 फरवरी को आपका विश्व यूनानी दिवस, फिर 12 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय डार्विन दिवस, और 13 फरवरी को 2 दिवस मनाए गए थे। पहला दिवस क्या था आपका? पहला था आपका विश्व रेडियो दिवस, और दूसरा था भारतीय महिला दिवस या राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। आपको पता होगा कि ये जो सरोजनी नायडू जी करके थी, है ना, उनके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है ना, बता रखा था उनके बारे में अच्छे से, पूरा डिटेल से, ठीक है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियमों का सरलीकरण किया है? आपको पता है कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु विदेशों में चलता है ना। अभिषेक विश्वकर्मा, सरोजनी नायडू, है ना, बिल्कुल एकदम सही है। गौरव वर्मा बी, मोहित, रीमा सोनी बी, बिल्कुल सही है ना, नीरज बी, गौरव वर्मा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है, ये जो सरलीकरण किया है, इन नियमों का अधिकार किसके पास था? सर्वोच्च न्यायालय के पास था, सुप्रीम कोर्ट ने किया था। अंशिका बी, शिव कुमारी, लक्ष्मी, अभिषेक विश्वकर्मा, विशाल मौर्य बी, एकदम सही है आप लोगों का, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने, अच्छा, इसकी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की हम जब बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इच्छा मृत्यु जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव, ठीक है। इच्छा मृत्यु की जब हम बात कर रहे हैं तो एक है आपका एक्टिव और एक है आपका पैसिव, ठीक है। तो भारत में किसमें? पैसिव में, वो भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, ठीक है। जब हम एक्टिव की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए स्विट्जरलैंड हो गया, एक दो देश और हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है? लीथल इंजेक्शन का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? लीथल इंजेक्शन का यूज किया जाता है ना, ये दिया जाता है, पेपर वर्क होता है और इंसान खुद की मृत्यु आराम से ग्रहण कर लेता है। लेकिन जब पैसिव वाला होता है, इसमें क्या होता है? इसमें जो जीवन रक्षक उपकरण होते हैं, है ना, वो हटा लिए जाते हैं, यानी इसमें भी आपको कुछ टर्म्स कंडीशन के साथ ही अलाउ किया गया है। इसके अंदर ध्यान रखिएगा, ऐसी बीमारी जिसमें बचना तो है ही नहीं, या फिर वो जिंदगी भर कोमा में रहेगा, या उठ ही नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, सिर्फ सांस ले रहा है, वो भी अपनी मर्जी से सांस नहीं ले रहा है, वेंटिलेटर पे ले रहा है ना, तो क्या जैसे कोई असाध्य बीमारी है, ठीक है, असाध्य बीमारी है, यानी उसका मरना तो तय है ही, बचना है नहीं, सिर्फ सांस भी गिन गिन के ले रहा है, जो वेंटिलेटर हो गया। तो क्या होता है? ऐसी कंडीशन में सिर्फ इतनी छूट दी गई है ना, कि जो जीवन रक्षक उपकरण है, क्या जीवन रक्षक उपकरण जो है, ठीक है, जीवन रक्षक उपकरण सिर्फ उनको हटा लिया जाएगा, है ना, हटा लिया जाएगा, और कोई छूट नहीं है। बस इतना ही है पैसिव में अपने इंडिया में, ठीक है। और कब? 2018 में ये चीजें लीगल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कब अलाउ किया था? 2018 में इसको, है ना, सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो 2018 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। रीमा सोनी, इंडिया में जब असाध्य रोग से पीड़ित हो तब, वो भी टर्म्स एंड कंडीशन है ना, कि आपको जवानी में ही अपने पहले ये आपको एक विल बना देना है कि अगर ऐसा बुढ़ापे में मेरे साथ होता है तो आप कर सकते हैं, है ना, पहले ही। चलिए उसके बाद हम बात कर रहे हैं हाल ही में G20 की अध्यक्षता के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत यात्रा वर्ष, ठीक है, भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ठीक है, मोहित, नितेश, रत्नेश, रीमा, अंशिका, गौरव, नीरज, चंदन सिंह, बिल्कुल सही आप लोगों का। जिसने सी बताया है या जिसने जी किशन रेड्डी बताया है, सबका सही है। इश्तियाक रियानी, शिव कुमार, बिल्कुल सही आप लोगों का, ठीक है, जी किशन रेड्डी। ध्यान दीजिएगा, इस अभियान का उद्देश्य क्या था? ये आपका जो भारत यात्रा वर्ष जो है, देखिए राहुल गांधी वाला ये नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा, ये वो वाला नहीं है, और एग्जाम में वो पूछेगा भी नहीं, ठीक है। इस यात्रा का सिर्फ इतना सा उद्देश्य था कि जो G20 देश के जो अतिथि थे, ठीक है, जो आपके G20 देश के जो अतिथि हैं, जो भारत आए हुए हैं, ठीक है, उनको भ्रमण करवाना, है ना। उद्देश्य क्या है? G20 देश के जितने भी अतिथि आए हुए हैं, है ना, अतिथियों को भारत भ्रमण करवाना, ठीक है, भारत भ्रमण करवाना, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। और किसने लॉन्च किया था, किसने प्रारंभ किया था? जी किशन रेड्डी ने। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये आपका पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। शांति भूषण कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? ठीक है, हम बात कर रहे हैं शांति भूषण की, ठीक है, शांति भूषण कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो देखिए, शांति भूषण जो थे आपके पूर्व में कानून मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है,
गौरव, लक्ष्मी, विशाल, अमन, नीरज, रत्नेश, इश्तियाक रियारी, अंशिका, नीतीश, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, देखिए ये आपके, इनकी उम्र कितनी थी मालूम है आपको? देख के लग ही रहा है कि थोड़े बुढ़े से हो गए हैं। 97 वर्ष की इनकी उम्र थी। कितनी? 97 साल की उम्र में इनका निधन हुआ था। ये आपके जिसने भी बताया है ना, डी, जिसने डी बताया है सबका सही है। वकील है क्या? वकील। ठीक है, जिसने डी बताया, जिसने वकील बताया, सबका सही है। तो शांति भूषण कौन थे? आपके वकील थे। ठीक है, और ये आपके वकील के साथ साथ, है ना, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी तो पूर्व में कानून मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, कानून मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। उससे पहले देखते हैं कि फरवरी महीने में किस किस का निपटारा हो चुका है। ठीक है, यानी कि फरवरी महीने में किस किस का निधन हुआ है। तो हम पहले चलते हैं केवी तिरुमलेश जी के पास। वो एक लेखक थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे तो बर्ट बच्छराज, वो आपके एक संगीतकार थे। ठीक है, ये हंसने वाले सिंबल क्यों आ रहे हैं भाई? चलिए, एलेना फांचीनी। ठीक है, एलेना फांचीनी वो आपकी विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता थी और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? कैंसर से इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और ये आपकी किस जगह की रहने वाली है? मैंने आप लोगों को बता रखा, फटाफट बताइए। इटली की फांचीनी, याद आ रहा है आप लोगों को? इटली की। चलिए, गौरव वर्मा इटली की, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं वाणी जयराम की। तो भारतीय गायिका है वाणी जयराम और आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है। ठीक है, वाणी जयराम को। उसके बाद हम बात करते हैं जावेद खान अमरोही की, ये आपके अभिनेता थे। ठीक है, फिर शाहनवाज प्रधान की बात करें तो ये भी आपके अभिनेता थे। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए अभिनेता के अंदर आपको पता है अभिनेता और अभिनेत्री में कौन कौन? एक आपकी बारबरा बौशन, ये भी अभिनेत्री, नंद मुरारी तारक रत्न अभिनेता, शाहनवाज प्रधान अभिनेता, जावेद खान अमरोही अभिनेता। आप क्या कीजिएगा अपनी मतलब वैसे तो मुझे पता है आप लोग घर पे जाने के बाद कॉपी पेन नहीं उठाते हैं, फिर भी अगर कोई उठाता हो तो उसके लिए है कि अभिनेता वाला एक तरफ रख दे, अभिनेत्री वाला एक तरफ रख दे और उसको रिवाइज कर ले ऐसे, तो एक साथ ज्यादा चीजें याद हो जाएंगी, है ना। बाकी जरूरत नहीं, आप क्लास में आइए हम करवा देंगे। फिर डॉक्टर कनक रेले, ये आपकी नर्तक थी। ठीक है, ओम प्रकाश कोहली, ये आपके एक राजनीतिज्ञ थे, यानी कि पॉलिटिशियन थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। फिर बात करते हैं बलीपा नारायण की। तो बलीपा नारायण गायक यानी कि यक्षगान कलाकार थे। ठीक है, और वाणी जयराम आपको मैंने बताया ही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। रिलायंस रिटेल ने किस देश की बिस्किट निर्माता कंपनी मालीबान के साथ समझौता किया है ना? मालीबान जो है आपकी एक बिस्किट निर्माता कंपनी है, जैसे पार्ले जी बिस्किट बनाती है ना, अलग अलग, वैसे ही वो रिलायंस की कंपनी है एक, और उसके साथ हमारे भारत की जो कंपनी है रिलायंस रिटेल, उसने समझौता किया है। ठीक है, और ये जो आपकी कंपनी है ये श्रीलंका की है। कहां की? श्रीलंका की, है ना। रीमा, गौरव, नीरज, शिव कुमारी, डी बिल्कुल सही है। अंशिका, पवन कुमार चौरसिया बिल्कुल सही है। कहां की है ये आपकी श्रीलंका की है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे तो श्रीलंका के अंदर अभी फरवरी के अंदर क्या क्या चीजें थी, फरवरी महीने में श्रीलंका से रिलेटेड क्या क्या न्यूज थी उसको देख लेते हैं फटाफट। विशाल मौर्य, डी बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, देखिए भारत ने आर्थिक सहायता के योजना के अंतर्गत श्रीलंका को 50 बसें दी थी। कितनी बसें दी थी? 50 बसें। याद आ रहा आप लोगों को, है ना। आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को 50 बसें दी थी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं ये कब दी थी? जब श्रीलंका का स्थापना दिवस था, यानी स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, 75वां। ठीक है, उस टाइम पे दिया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे तो स्वर्गीय सीडीएस विपिन रावत, है ना, उनके सम्मान में श्रीलंका के अंदर एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है? श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई थी। इसको याद कैसे रखेंगे? श्रीलंका में और भी मंदिर हैं। ठीक है, तो याद अगर मान लीजिए ऑप्शन में दे दे कि श्रीलंका में और आपको ये जो मंदिर है और 4 मंदिर के नाम दे दें, फिर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज देख रहा था, उस टेस्ट सीरीज के अंदर मैंने देखा, नोटिस किया कि ऐसे ही 4 नाम दे रखे थे मंदिरों के, और वहां पे क्या होता था, कंफ्यूजन क्रिएट होना स्वाभाविक है। ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको? देखिए स्वर्गीय सीडीएस विपिन रावत जी, ठीक है, विपिन रावत जी को पता ही आपको, जब इंसान मर जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे मुक्ति मिलती है ना। कहते हैं ना कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा ये आपके स्वर्गीय जो विपिन रावत जी हैं, और इसके नाम से आप क्या याद कर सकते हैं? मुक्तिनाथ, है ना। तो विपिन रावत जी के नाम से आप क्या याद कर सकते हैं? मुक्तिनाथ। ठीक है, और श्री से आप याद कर सकते हैं श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका श्री से याद कर सकते हैं। आपका ऑप्शन गलत नहीं होगा, अगर ऑप्शन में 4 मंदिर दे भी देगा आपका, है ना, तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो श्रीलंका का श्री हो जाएगा
और विपिन रावत जी की मृत्यु हुई है, मुक्ति मिली है उनको, तो यहां पे मुक्तिनाथ। ठीक है, सिर्फ याद करने का तरीका है और कुछ नहीं कि आपके ऑप्शन गलत नहीं हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। भारत और श्रीलंका ने 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की थी। ठीक है, 7वीं वार्षिक जो रक्षा वार्ता हुई थी वो भारत और श्रीलंका के बीच हुई है। चलिए नेक्स्ट चलते फटाफट। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, हम बात कर रहे हैं द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, गौरव वर्मा बी बिल्कुल सही है। ठीक है, मेघनाथ देसाई किसने लिखी है? मेघनाथ देसाई ने लिखी है। ठीक है, शिव कुमारी, अमीषा यादव, अभिषेक, रीमा, लक्ष्मी, गौरव, नीरज, अंशिका, इश्तियाक रियानी बिल्कुल सही है। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास बिल्कुल सही है ना। लक्ष्मी कनौजिया, मेघनाथ देसाई बिल्कुल सही है आपका भी। अच्छा, डॉक्टर ए.के. द्विवेदी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। डॉक्टर ए.के. द्विवेदी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? जनवरी महीने का करंट अफेयर है, मैंने आपको बता रखा है, कई बार रिवीजन करवाया। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। डॉक्टर ए.के. द्विवेदी, रीमा सोनी, ह्यूमन एनाटॉमी बिल्कुल सही है। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है, किसने लिखी थी? आपकी डॉक्टर ए.के. द्विवेदी ने, है ना। लक्ष्मी कनौजिया, अमन वर्मा, ह्यूमन एनाटॉमी बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं सुब्रमण्यम, जो कि आपके तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री हैं। कहां के? सुब्रमण्यम की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, तमिलनाडु के ये आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी, है ना, स्वास्थ्य मंत्री हैं, है ना। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी। क्या नाम था इनके पुस्तक का? कम लेट्स रन। क्या नाम था? कम लेट्स रन। कम लेट्स रन। ठीक है, कम लेट्स रन। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे तो कुछ पुस्तक है उनको देख लेते हैं, है ना। जैसे डॉक्टर पैगी मोहन की जो पुस्तक थी, फरवरी महीने की पुस्तक को हम देख रहे हैं कि फरवरी महीने के अंदर कौन कौन सी बुक है। ठीक है, अमन वर्मा, दिनेश कुमार बिल्कुल सही आपका। तो पहली है आपकी डॉक्टर पैगी मोहन, वंडर्स, किंग्स एंड मर्चेंट्स। अच्छा, इस पुस्तक को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक को यह पुरस्कार मिला है। फिर राखी कपूर की एक पुस्तक है नाउ यू ब्रीथ। ठीक है, और इस पुस्तक को भी पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 का पुरस्कार मिला है। फिर सलमान रुश्दी की एक उपन्यास लॉन्च हुई थी, है ना, विक्ट्री सिटी, जिसके अंदर एक जादुई लड़की है जो अपने जादू से, उसके अंदर जो कहानी है, अपने जादू से पूरे सिटी को कंट्रोल करना चाहती है ना, राज करना चाहती है। फिर एस जयशंकर, पता ही है आपको विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। उन्होंने जो पुस्तक लिखी है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये किसकी पुस्तक है? एस जयशंकर की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, पुस्तक इंपॉर्टेंट है। फिर बात कर रहे हैं शुभ्रा गुप्ता की, तो इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज। ठीक है, इरफान खान अ लाइफ, ये लाइन नहीं है, इसे सही कर लीजिएगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहां पे, ये लाइफ है। ठीक है, क्या है? लाइफ। ठीक है, अ लाइफ इन मूवीज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। ताड़ की खेती के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया है ना। तो पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किस राज्य सरकार ने किया है, यह भी ध्यान रखना है। गौरव वर्मा सी बिल्कुल सही है। ऑरेंज फेस्टिवल भी, है ना, ऑरेंज फेस्टिवल 2023 जिस राज्य सरकार ने किया है उसके बारे में बता रहा हूं, है ना, जिस राज्य में, उसी राज्य में ऑरेंज फेस्टिवल भी मनाया गया था। और उसी राज्य में आपका हॉर्नबिल भी, है ना, उसी राज्य में आपका हॉर्नबिल भी फेस्टिवल मनाया गया था। ठीक है, अमन, लक्ष्मी कनौजिया, अंशिका, नीरज, अभिषेक, इश्तियाक रिवानी, पवन कुमार चौरसिया बिल्कुल सही है आप लोगों का। ठीक है, अभिषेक विश्वकर्मा बिल्कुल सही है। नागालैंड, क्या है? नागालैंड। इससे चीजों से आपको याद आ ही गया होगा, नागालैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश के साथ टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है ना। भारत ने किस देश के साथ टास्क फोर्स बनाने के लिए सहमति जाहिर की है, और किसके लिए? सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए। आपको पता है सेमीकंडक्टर उद्योग कितना अभी पावरफुल है और कितना अभी आने वाले टाइम में काम आने वाला है। रत्नेश, अभिषेक विश्वकर्मा, लक्ष्मी, रीमा, गौरव, मोहित बिल्कुल सही है। अमीषा, अमेरिका, है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, अमेरिका एकदम सही है आपका। अच्छा, अमेरिका के साथ अभी आपको याद होगा कि अमेरिका के साथ, है ना, सोलोमन द्वीप ने एक सेकंड पहले तो सोलोमन द्वीप ने अभी अमेरिका ने सोलोमन द्वीप में 30 साल के बाद एक दूतावास अपना खोला है। ठीक है, कितने साल के बाद? 30 साल के बाद।
ठीक है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2023, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2023 में अमेरिका शीर्ष पे रहा है। अगर यहां पे ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, है ना, अंतरराष्ट्रीय, कौन सा, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, बौद्धिक संपदा, है ना, सूचकांक, उसमें भी आपको शीर्ष पे क्या मारना है, अमेरिका, ठीक है, एक ही है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे कि अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसको, जो अकाबा को, ठीक है, किसको, जो अकाबा को, जो अकाबा जो है, ठीक है, जो अकाबा को चुना गया था नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अभिषेक विश्वकर्मा 42, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। इसमें जो रैंकिंग थी आपकी कितनी, इंडिया की अगर मैं बात करूं यहां पे, है ना, इंडिया के 42 नंबर आए थे, और कितने में से आए थे 42 नंबर, टोटल 55 नंबर में से 42 नंबर आए थे, ठीक है, यानी कि इंडिया की रैंकिंग क्या थी, 42, और टोटल कितना था आपका 55, ठीक है। जो अकाबा वाज इलेक्टेड बाय अमेरिकी प्रेसिडेंट, राइट, एकदम सही है आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे तो मनप्रीत मोनिका सिंह पहली महिला सिख न्यायाधीश, इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, पहली महिला सिख न्यायाधीश की बात करें, ठीक है, तो मनप्रीत मोनिका सिंह। फिर मंगल अभियानों के लिए परमाणु इंजन का परीक्षण कौन करेगा, ये आपके अमेरिका ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने भारत के लिए कंट्री हेड के रूप में किसे नियुक्त किया है, ठीक है, मॉर्गन स्टैनली ने कंट्री हेड के रूप में भारत में किसे नियुक्त किया है, ठीक है। गौरव वर्मा बी पहला कमेंट, अरुण कोहली, बिल्कुल सही है गौरव, ठीक है। रीमा सोनी, शिव कुमारी, नीरज, मोहित फैक्ट, सबके अरुण कोहली आ रहे हैं, बिल्कुल सही है ना, अरुण कोहली। फटाफट बताइए। सिद्धार्थ शर्मा कमेंट बॉक्स में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 50 बार रिवीजन करवा रखा है, गलत तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, विकास पुरोहित की बात करें तो आपको पता होगा कि मेटा ने भारत के अंदर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, है ना, मेटा ने किसको, विकास पुरोहित को किया था। मोहित फैक्ट्स, टाटा, रीमा टाटा, बिल्कुल सही है ना, नीरज टाटा ट्रस्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है, टाटा ट्रस्ट में सीईओ के रूप में, ठीक है, टाटा ट्रस्ट के क्या है, सीईओ। शिव कुमारी टाटा, लक्ष्मी कनौजिया टाटा, बिल्कुल सही है आप लोगों का। चलिए अभी हम यहां पे और भी चीजें देख लेते हैं। फरवरी महीने में किस किस की नियुक्ति हुई है, हाल में जो भी फरवरी महीने में नियुक्ति हुई है हम उसके बारे में बात करते हैं, है ना। जैसा अगर मैं बात करूं यहां पे अमनप्रीत सिंह, ठीक है, कौन, अमनप्रीत सिंह, ये आपके वायुसेना के, ध्यान रखिएगा, ये आपके वायुसेना के, ठीक है, वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, ठीक है। और यहां पे एक है आपका सुचेंद्र सिंह, ठीक है, जो सुचेंद्र सिंह है वो आपके भारतीय सेना के प्रमुख हैं, आगे आ जाएगा अगर यहां पे नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हेन सुमाकर की, तो यूनिलीवर के नए सीईओ कौन है, हेन सुमाकर। फिर गिरीश कालिया, आपको याद होगा कि वज्र डिवीजन में, है ना, वज्र डिवीजन में गिरीश, जो वज्र डिवीजन की जो कमान संभाली थी, किसने संभाली थी, गिरीश कालिया ने संभाली थी। फिर मैनुएला रोकाबोटे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां के इक्विटोरिया गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। जब भी आपका पहली महिला आ जाए तो आपको याद रखना है कि वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर माधवेंद्र सिंह गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले सीईओ हैं, ठीक है। और भारत में जो गुजरात क्लस्टर सीईओ है ना पहली बार, तो देश का पहला व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर है यह आपका गुजरात समुद्री क्लस्टर, ठीक है, देश का पहला है। और इसके पहले सीईओ कौन है, इसके पहले सीईओ माधवेंद्र सिंह है। फिर बात कर रहे हैं अप्सरा अय्यर की, तो अप्सरा अय्यर जो है वो आपकी हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष चुनी गई हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मोंटी देसाई की, तो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने नेपाल क्रिकेट टीम का जो कोच नियुक्त किया है, किसको, मोंटी देसाई को नियुक्त किया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग के सत्यनारायण राजू, ठीक है, तो के सत्यनारायण राजू, के से कैनरा बैंक हो जा रहा है आपका, ठीक है, और के से के सत्यनारायण राजू। फिर अनिकेत सुनील तलाटी, ठीक है, अनिकेत सुनील तलाटी, ये आपके आईसीएआई के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। फिर नील मोहन की बात करें तो यूट्यूब के सीईओ, ठीक है, यूट्यूब के सीईओ भारतीय मूल के हैं, कौन, जो आपके नील मोहन है, भारतीय मूल के हैं, ठीक है। अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपसे नील मोहन की जगह पे पंकज मोहन पूछे, ठीक है, पंकज मोहन पूछे तो पश्चिमी वायुसेना की जो कमान संभाली है, ठीक है, वो पंकज मोहन। और पंकज कुमार सिंह पूछे, यानी नील मोहन, पंकज मोहन और पंकज कुमार सिंह, तीनों आपका अलग अलग है। पंकज कुमार सिंह के बारे में पूछे तो पंकज कुमार सिंह जो है आपके उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, ठीक है।
चलिए उसके बाद बात कर रहे हैं एमवी सुचिंद्र कुमार की, ठीक है। जैसा अभी मैंने बताया अमनप्रीत सिंह वायुसेना के और एमवी सुचिंद्र कुमार जो है वो आपके भारतीय सेना के हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। उप प्रमुख हैं, ठीक है, उप प्रमुख हैं, प्रमुख नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे तो रुचिरा कंबोज की बात करते हैं। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता भारत कर रहा है, ठीक है, और अध्यक्ष कौन है, वो रुचिरा कंबोज हैं, ठीक है। फिर राजेश राय की बात करें तो भारतीय टेलीफोन उद्योग के जो सीएमडी हैं, ठीक है, वो आपके राजेश राय हैं। फिर राजीव रघुवंशी की बात करते हैं तो भारत के जो नए ड्रग कंट्रोलर जनरल हैं वो आपके क्या हैं, राजीव रघुवंशी। फिर आफसा खान की बात करते हैं, ठीक है, आफसा खान जो है वो संयुक्त राष्ट्र में, है ना, संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण को समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया है। संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण को समाप्त करने के लिए जो अभियान चलाया है उसकी हेड के रूप में किसको नियुक्त किया है, आसफा खान को। किसको, अफसा खान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल हाल ही में कहां शुरू हुआ है। ये जो फ्लोटिंग फेस्टिवल है जो ये आपका कहां पे शुरू हुआ है, आपको बताना है। ये गांधी सागर में, कहां, गांधी सागर में, और एशिया का पहला, ठीक है, गांधी सागर में। याद होगा आपको जब मैंने पढ़ाया था ये चीज आपको, उस टाइम मैंने आपको ये चीज बताई थी कि गांधी सागर में 5 दिवसीय चला था ये, है ना, 5 दिवसीय आयोजन किया गया था, है ना। और गांधी सागर आपका कहां पे है, मोहित मध्य प्रदेश, नीतीश, नीरज, अंशिका, रत्नेश, पवन कुमार, अजीत, अमित, अंशिका, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। मंदसौर एकदम सही है, मंदसौर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। मंदसौर आपका कहां पे है, एमपी में, है ना, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में गांधी सागर में आपका ये जो है फ्लोटिंग फेस्टिवल एशिया का सबसे बड़ा शुरू किया गया था, है ना। नीतीश, गौरव, अभिषेक विश्वकर्मा, रीमा, बिल्कुल सही है आपका, है ना, अंशिका, मंदसौर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले देखते हैं कि और कौन कौन से फेस्टिवल हैं या और कौन कौन सी चीजें हैं, है ना, जो आपकी हाल फिलहाल फरवरी महीने में संपन्न हुई थी। तो आपका जो मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का जो आयोजन है, ठीक है, वो आपका कहां पे, पटियाला में हुआ था। किसका, मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल, 2 है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका क्या है, मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल है, इसका आयोजन पटियाला में, ठीक है। और ये कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल है, कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल है, ये आपका 9वां संस्करण है, दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और ये आपका भुवनेश्वर में। अब भुवनेश्वर में अगर हम बात करें, ठीक है, मोहित सर पीडीएफ नहीं आता है। देखिए ऊपर टेलीग्राम का एक चैनल होगा, है ना, लिंक होगा, नहीं तो अभी यहां पे आपको एक मिल जाएगा लिंक कमेंट बॉक्स में। इसमें क्या होगा कि आपको ना उसको चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे सारी पीडीएफ आपकी डे बाय डे तुरंत अपलोड हो जाती है, ठीक है। और अगर नहीं गया है कोई टेक्निकल इशू की वजह से तो मैं चेक करके उसे सही करवा दूंगा, ठीक है, भिजवा दूंगा, ठीक है। गौरव वर्मा, हाँ सर 2 दिन से नहीं आ रहा, 2 दिन से नहीं आ रहा, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है, मैं चेक करके करवा दूंगा 2 दिन से। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे, ठीक है, तो भुवनेश्वर की जब बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा, है ना, लक्ष्मी नहीं आया, नीरज नहीं आया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं इस पे बात करूंगा, डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए जो नहीं गया है मैं भिजवा दूंगा, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे हैं भुवनेश्वर की। देखिए भुवनेश्वर की जब बात कर रहे हैं, अभी कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल आपका हुआ ही है, ठीक है। तो कलिंग आपको पता ही है ना, उड़ीसा में। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, थोड़ा सा अंदाजा अगर लगाएंगे तो भुवनेश्वर आपका मैच हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भुवनेश्वर में जो आपका नाकों के द्वारा, है ना, रेड रिबन बनाया गया था, ह्यूमन यानी मानव इंसान के द्वारा जो रेड रिबन का जो सिंबल बनाया गया था सबसे बड़ा, वो आपका भुवनेश्वर में बनाया गया था। उसके बाद 68वें भारत अंतरराष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन कहां पे, ठीक है, ये आपका नोएडा में हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे तो कांग्रेस द्वारा 85वां महाअधिवेशन का आयोजन रायपुर में हुआ था। आपको याद आया होगा कि 27-28 फरवरी को मैंने ये चीज पढ़ाई थी आपको, है ना, कि कांग्रेस के द्वारा जो 85वां महाअधिवेशन जो है, ठीक है, महाअधिवेशन का आयोजन कहां पे, रायपुर में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे तो 23वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कहां पे, कोलकाता में। याद आ रहा है आप लोगों को, इसका आयोजन कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट चलते फटाफट। भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहां आयोजित किया गया है। देखिए जब आप फरवरी महीने को पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर जो कुछ युद्ध अभ्यास भी हुए थे, और युद्ध अभ्यास आपको पता है एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। गौरव वर्मा बी, रीमा सोनी बी, मोहित, नीरज, नीतीश कुमार बी, बिल्कुल सही है आप लोगों का, देवलाली में, ठीक है। कहां पे, महाराष्ट्र देवलाली में, ठीक है, बी ऑप्शन आपका एकदम सही है, ठीक है। शिव कुमारी देवलाली बिल्कुल सही है ना। राहुल सिंह गुड इवनिंग, राहुल आप लेट हो गए, है ना, टाइम से आया कीजिए आप,
है ना, लेट हो गए हैं आप, जो आपकी क्लास छूट गई है राहुल, आप क्या कीजिएगा, क्लास खत्म होने के बाद फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। अभिषेक, रत्नेश, लक्ष्मी बी बिल्कुल सही है, ठीक है। देवलाली कहाँ है आपका, ये आपका महाराष्ट्र में है, कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। पीडीएफ नहीं गई थी क्या 2 दिन से, एक बार चेक कर लेना, अगर नहीं गई होगी ना तो उसको वो करवा देना, ठीक है, चेक कर ले। और टेलीग्राम का लिंक डाल दो, एक बार डाला हुआ है, ऊपर पिन है टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम का जो लिंक है उस पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगी। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे तो कुछ युद्ध अभ्यास हैं, ठीक है, कुछ युद्ध अभ्यास है, फटाफट देख लीजिए। पहला आपका त्रिशक्ति की बात करें तो अभी फरवरी महीने में ही आपने पढ़ा होगा, पश्चिम बंगाल में आपका त्रिशक्ति अभ्यास, ठीक है। त्रिशक्ति जो प्रहार है कहां पे, पश्चिम बंगाल में। एमफेक्स आपका आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में, ठीक है। ये नाछा थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, क्या है आपका, काकीनाडा, क्या है, काकीनाडा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए एमफेक्स जो है काकीनाडा में, ये आपका तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास है, ठीक है। भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है, ठीक है, तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे साइक्लोन अभ्यास या चक्रवात वन के नाम से भी ये है, ठीक है। तो राजस्थान में भारत और मिस्र, याद होगा आपको, ठीक है। मिस्र के राष्ट्रपति का नाम बताइए फटाफट, है ना, जो यहां पे अभी स्वतंत्रता दिवस में, है ना, सॉरी गणतंत्र दिवस में 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तर्कस, तो तमिलनाडु के चेन्नई में तर्कस युद्ध अभ्यास हुआ था आपका, और जो तर्कस हुआ था आपका वो भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास था ये, ठीक है। ये भी आपका 27-28 फरवरी के आसपास। फिर दस्तलीक उत्तराखंड में, दस्तलीक जो आपको याद होगा, दस्तलीक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान का प्रशिक्षण अभ्यास था आपको, ठीक है, याद होगा। दस्तलीक जो है भारत और उज्बेकिस्तान का प्रशिक्षण, है ना, प्रशिक्षण अभ्यास था, उत्तराखंड में हो रहा है, अभी शुरू हुई है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, ठीक है। पवन कुमार, अब्दुल फतेह एलसीसी, रीमा अब्दुल फतेह एलसीसी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब्दुल नहीं है, क्या है, अब्देल है, ठीक है, अब्देल फतेह अल सीसी बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है, अल सीसी, ये आपके मुख्य अतिथि भी थे, ठीक है। नीतीश कुमार बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट हम लोग, लाडली बहना योजना के, है ना, जो लाडली बहना योजना है इसकी घोषणा हाल ही में किस राज्य सरकार ने की है। देखिए लाडली बहना योजना में क्या था, जो हमारी बहनें हैं, ठीक है, उन बहनों को, ठीक है, जो लाडली बहनें हैं उन बहनों को पर मंथ 1000 रुपया, ठीक है, पर मंथ दिया जाएगा, किस किस तरफ से, अंशिका, रीमा, नीरज, नीतीश, शिव कुमारी, सी बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, बिल्कुल सही है आप लोगों का, मध्य प्रदेश, है ना, एकदम सही है, ये जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, और यानी कि साल में 12,000 रुपए, है ना, पर ईयर 12,000 रुपए। दिलीप कुमार, पवन कुमार चौरसिया, मोहित, अंशिका, लक्ष्मी, शिव कुमारी बिल्कुल सही है आप लोगों का, एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उससे पहले देखिए मध्य प्रदेश में फरवरी महीने से और क्या क्या चीजें हैं, है ना, फरवरी महीने में और क्या क्या चीजें मध्य प्रदेश में हुई थी। अब देखिए पहली चीज ये कि आपको याद होगा सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप मध्य प्रदेश ने जीती है, कौन सी, सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है वो मध्य प्रदेश ने जीती है। फिर 49वां खजुराहो जो नृत्य उत्सव है, कौन सा, 49वां खजुराहो जो आपका नृत्य उत्सव है उसका आयोजन आपका मध्य प्रदेश में, और खजुराहो के अंदर एक खजुराहो मंदिर भी चंदेल वंश के द्वारा जो बनाया गया था, काफी फेमस है। फिर बात कर रहे हैं 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पे हुआ था, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा 5वां जो खेलो यूथ इंडिया गेम्स की बात कर रहा हूं, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है, लेकिन इसे जीता किसने था, है ना, विनर कौन था, तो विनर आपके कौन थे, महाराष्ट्र, कौन था विनर, महाराष्ट्र था, और टोटल 161 मेडल जीते थे महाराष्ट्र ने, ठीक है, टोटल 161 मेडल जीते थे महाराष्ट्र ने, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे तो इस्लाम नगर का जो गांव है, ठीक है, इस्लाम नगर जो गांव है, गांव का नाम क्या था, इस्लाम नगर, इसका नाम बदलकर क्या किया है एमपी सरकार ने, जगदीशपुर, क्या किया है, जगदीशपुर, ठीक है। अभिषेक विश्वकर्मा महाराष्ट्र, नीरज, गौरव वर्मा, रीमा बिल्कुल सही है आप लोगों का, है ना, विनर कौन था, महाराष्ट्र था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फटाफट, IIRF MBA रैंकिंग 2023 में किस प्रबंध संस्थान को, ठीक है,
शीर्ष पद प्राप्त हुआ है। आपको क्या बताना है कि ये जो रैंकिंग जारी हुई थी इसके अंदर प्रबंध संस्थान में, है ना, किसको शीर्ष स्थान मिला है? गौरव वर्मा, डी मोहित, नीरज, बिल्कुल सही आप लोगों का आईआईएम अहमदाबाद। ठीक है, जो आईआईएम अहमदाबाद है ये आपका शीर्ष पे है। ठीक है, लेकिन ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, वैसे ओवरऑल में तो शीर्ष पे है। ठीक है, ओवरऑल में आपका यही शीर्ष पे है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि प्राइवेट सेक्टर में कौन शीर्ष पे है, तो आपको क्या बताना है? जो जेवियर संस्थान है। ठीक है, कहां है जेवियर संस्थान आपका? जमशेदपुर झारखंड में। कहां पे? अगर पूछे कि प्राइवेट में बताइए, है ना, प्राइवेट कॉलेज में अगर पूछे, ये तो ओवरऑल आपका शीर्ष टोटल ओवरऑल में है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे प्राइवेट कॉलेज में, तो जो जमशेदपुर है, कौन सा? जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर कहां पे है आपका? झारखंड में। ठीक है, जमशेदपुर झारखंड के अंदर जो स्थित है, इस कॉलेज का नाम क्या है? जेवियर संस्था। क्या है? जेवियर संस्था। ठीक है, जेवियर संस्था, जो कि जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मोहित फैक्ट्स, भरत भास्कर, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, इसके अभी अभी आईआईएम अहमदाबाद के अभी अभी जो निदेशक नियुक्त हुए हैं, है ना, जो निदेशक नियुक्त हुए हैं, ठीक है, क्या नाम है उनका? भरत भास्कर। ठीक है, भरत भास्कर, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है, भरत भास्कर। ठीक है, चलिए, बहुत कम व्यूअर्स हैं आज सर, ग्रो मोटिवेशन। ठीक है, कोई बात नहीं ग्रो, आपकी तरह ही बहुत से लोग हैं जो टाइम पे नहीं आ पाए थे, है ना, और ऊपर से संडे है, छुट्टी भी है, और सुनने में आया है कि स्कूल की कोचिंग की काफी छुट्टी भी हुई है, तो सभी बच्चे छुट्टी पे भी हैं, कुछ घर भी जा रहे हैं, होली का माहौल है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बच्चे अगर 4 रहे 5 रहे, मैं फिर भी उतने ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, चाहे 1000 बच्चे रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा बातें ये है कि आप लोग अगर टाइम निकाल के आए हो ना आज पूरे महीने का देखने के लिए, है ना, तो आप अपना कीमती समय लेके आए हो, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को जितना ज्यादा रिवीजन करवा दूं, जितना याद करवा दूं, इतना अच्छे से आपको चीजें बता दूं, है ना, कि आपको कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में। बाकी आपके पास ये तो है ही, अवेलेबल रहेगा ऑनलाइन भी, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, यस सर, घर पर ही देख रहे हैं, विशाल मौर्य, बिल्कुल, ये तो और अच्छी बात है कि सब लोग घर जाने के बाद भी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। चलिए, उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका हो गया 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा, है ना, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की थी? 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा। अंशिका यादव, सर मैं भी घर पे ही हूं। ठीक है, वेरी गुड, जितने भी लोग घर पे हैं उसके बाद भी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है ये, वरना घर पे जाने के बाद पढ़ाई होती ही नहीं है। बहुत से बच्चे होते हैं जो घर पे जाते हैं ना, यहां से किताबें भर भर के बैग में लेके जाएंगे, घर पे जा रहे 5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए पढ़ाई करनी है, ये किताब डाल लो, वो किताब डाल लो। हकीकत में बता रहा हूं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, घर पे जाने के बाद कोई एक किताब भी बैग में से निकलती नहीं थी, वापस आते थे वैसे के वैसे ही सारी किताबें लेके वापस। ठीक है, चलिए, लक्ष्मी कन्नौजिया डी, स्वाति, अंशिका डी, स्वाति मिश्रा, नीरज, बिल्कुल सही आप लोगों का, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड आपका डी, लक्ष्मी कन्नौजिया, यस सर। गौरव वर्मा, बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं, घर पे बहुत जोश के साथ लेके जाते हैं, बहुत सारी किताबें लेके जाते हैं, ये भी पढ़ेंगे ये भी पढ़ेंगे, और जाने के बाद एक किताब हम लोग नहीं निकालते, बैग भी नहीं खोलते हैं, और बहुत अपने आप को आत्मग्लानि होती है ना कि यार किताब तो लेके आए हैं, पढ़ लेना चाहिए, तो बहुत होगा बैग खोल के देख लेंगे, हाँ किताबें हैं, निकाल देंगे, साइड में रख देंगे, बस उतना ही, पढ़ेंगे नहीं, होता है ये होता है, घर जाने के बाद चीजें होती हैं ऐसी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए आपने बताया उत्तराखंड ने, एक चीज और है कि 2025 तक ये तो नशा मुक्त करने वाला है, ठीक है, और हरित राज्य बनाने वाला 2025 तक, कुछ याद आ रहा है आपको हरित राज्य बनाने के लिए, है ना, हरित राज्य बनाने के लिए फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। मोहित फैक्ट्स, हिमाचल प्रदेश, गौरव वर्मा हिमाचल, रीमा हिमाचल, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, शिव कुमारी हिमाचल, आंचल का कमेंट नहीं आया, वरना हिमाचल जब भी वो होता है आंचल का जरूर कमेंट आता था, आंचल हिमाचल, है ना, उसका कमेंट नहीं आया, एब्सेंट है वो आज। चलिए, ध्यान रखिएगा 2025 तक हरित राज्य और 2025 तक नशा मुक्त, दोनों ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अब उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम के लिए, है ना, फरवरी महीने में और क्या क्या आपका उत्तराखंड में था। ठीक है, वैसे तो उत्तराखंड में बहुत सी चीजें हैं, है ना, जैसे महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण
30% का सरकारी नौकरियों में मिला था। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हम फरवरी महीने की बात कर रहे हैं। किसकी? फरवरी महीने की। फरवरी महीने में और क्या क्या चीजें थी? तो भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री ल्यूमिनस के द्वारा बनाई जा रही है। ठीक है, कहां पे? उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे, तो यमुनोत्री जो धाम है, ठीक है, उसमें जो रोपवे के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार, ठीक है, ये उत्तराखंड है, सरकार ने समझौता किया है। नकल विरोधी कानून किसने लागू किया था अभी फरवरी महीने में? उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम, द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम, ठीक है, इस कार्यक्रम को, है ना, किसने शुरू किया है? अभी किस राज्य ने शुरू किया है? ठीक है, यमुनोत्री से यमुना रिवर निकलती है, गौरव वर्मा, बिल्कुल सही है आपका, यमुनोत्री से यमुना रिवर निकलती है ना। गौरव ए, शिव कुमारी, गलत है, शिव कुमारी आपका, है ना। नीरज, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन में है, कमेंट डिलीट करने से मैं देख लेता हूं पहले ही। लक्ष्मी, दिलीप, ठीक है, देखिए ये जो बी बता रहे हैं ना, रीमा सोनी, बी आपका गलत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये गोवा इसका आंसर। जिस किसी ने ए बताया है ना, सबका सही है, जिसने भी ए बताया है सबका सही है। ठीक है, क्या है आपका? गोवा, है ना। लक्ष्मी, नीतीश, आप लोग बी बता रहे हैं, बी आपका गलत है। क्या है आपका? गोवा है ना। लक्ष्मी आपका भी गलत है। मोहित फैक्ट्स आपका भी गलत है। आप लोग इसको वापस से एक बार रिवीजन करिएगा। सही आंसर जो है आपका ए है, द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ की बात कर रहा हूं। ठीक है, आई हेल्थ कार्यक्रम, ठीक है, कहां पे? गोवा है। क्या है? गोवा है, गोवा, गोवा। ठीक है, गलत नहीं करना आपको। चलिए और भी देख लीजिए, गोवा से और क्या क्या चीजें थी, गोवा से और क्या क्या चीजें थी देख लीजिए। फरवरी महीने में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया था। आपको याद होगा कि 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस हम लोगों ने मनाया था। उसके जस्ट 1-2 दिन के बाद ही ये गोवा के अंदर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया था, है ना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, पश्चिम और मध्य के लिए पहली बार पीएम गति शक्ति कार्यशाला। ठीक है, कौन सी कार्यशाला? पीएम गति शक्ति कार्यशाला जो है वो आपका कहां? गोवा में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर, है ना, चैंपियनशिप 2023 किसने जीती थी? पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर, ध्यान दीजिएगा, ये बीच है ना। ठीक है, बीच। शिव कुमारी, गौरव, अंशिका, नीरज, विशाल मौर्य, बिल्कुल सही आप लोगों का। ठीक है, मोहित, इसका है आपका केरल। ठीक है, क्या है? केरल। ठीक है, देखिए पहली राष्ट्रीय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर। जब भी कोई भी चीज पहला आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, उसको ज्यादा अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 केरल ने जीती है। किसने? केरल ने जीती है। अच्छा, केरल में और क्या क्या चीजें थी? स्वाति मिश्रा, गणेश, बी बिल्कुल सही आप लोगों का। ठीक है, रीमा, अभिषेक विश्वकर्मा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये केरल राज्य ने अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा, ऐसा बोला है। ठीक है, अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा। फिर अगर मैं बात करूं यहां पे, तो मैन होल की सफाई के लिए, किसकी? मैन होल की सफाई के लिए एक रोबोट है, बैंडिकूट रोबोट। ठीक है, उसको किसने लॉन्च किया है? उसको लॉन्च करने वाला पहला राज्य जो है वो आपका केरल है। ठीक है, विशाल मौर्य, नीरज, 100% साक्षरता, हाँ बिल्कुल 100% साक्षरता, सोने की कीमत एक समान, है ना, ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि विश्व में पहला, ये सारी चीजें केरल में ही है ना। हम यहाँ पे फरवरी महीने में जो भी आपका इंपॉर्टेंट है और जो भी आपका फरवरी महीने में केरल से रिलेटेड चीजें हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए वो सारी भी चीजें आपकी हैं, है ना। रीमा सोनी, डिजिटल बैंकिंग, बिल्कुल सही है ना। केरल बहुत आगे। अभिषेक विश्वकर्मा, हाँ बिल्कुल आगे, क्योंकि वहां पे शिक्षा ज्यादा है। ठीक है, साक्षरता आपको पता ही है 100%। कोल्लम और वायनाड, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, फिर मैन होल की सफाई के लिए बैंडिकूट हो गया। फिर क्षेत्रीय भाषा मलयालम भाषा, क्षेत्रीय भाषा क्या है? मलयालम। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट, ठीक है, देश का पहला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट बना है। कौन सा? पहला हाईकोर्ट कौन सा है? पहला हाईकोर्ट जो है आपका वो केरल हाईकोर्ट बना है। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी का प्रयोग किया गया था, पेश किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? ठीक है, देखिए ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें अपनी करेंसी से हटाने की अभी हाल ही में किसने घोषणा की है? वो घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। मोहित, रीमा, गौरव, नीरज, अंशिका, बिल्कुल सही आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एकदम सही है ऑस्ट्रेलिया, है ना। जिसने सी बताया सबका सही है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में और भी चीजें थी, अगर मैं बात करूं उन चीजों पे, तो 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को, ठीक है, जो आपकी वैक्सीन है किसकी? कोविड की पांचवी, कौन सी खुराक? पांचवी खुराक देने की घोषणा की है। ठीक है, किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। उसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार महिला T20 विश्व कप भी जीता है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें तो अभी फरवरी महीने में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए क्या शुरू किया था? आपका मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है। ठीक है, मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी। मोहित, विशाल, पंजाबी लैंग्वेज इन स्कूल, बिल्कुल सही है आपका, है ना। पंजाबी लैंग्वेज को अपनी स्कूलों में लागू करने वाला ऑस्ट्रेलिया है, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ही सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, है ना, आपको याद होगा अपनी मूर्ति का अनावरण किया था बेलिंदा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन, ठीक है, ट्रेन वंदे मेट्रो संचालित करने के लिए, ठीक है, करने की जो घोषणा है किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत की पहली ट्रेन जो है, क्या नाम है इसका? वंदे मेट्रो। ठीक है, और हाइड्रोजन ट्रेन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, किसके द्वारा घोषणा की गई थी? अंशिका, अभिषेक, नीतीश, शिव कुमारी, मोहित, दिलीप, गणेश, विशाल, बिल्कुल सही आप लोगों का। जो बी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। अश्विनी वैष्णव, ये आपके रेल मंत्री हैं। ठीक है, अश्विनी वैष्णव ये आपके क्या हैं? रेल मंत्री हैं। ठीक है, अच्छा इनकी हम बात करें तो इन्होंने क्या बोला है? ये तो खैर इन्होंने कहा ही दिसंबर 2023 तक ये कर देंगे। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है। अंकित यादव बी, नीरज, गणेश, अंशिका बी, बिल्कुल सही आप लोगों का। इन्होंने ये बोला है कि 2030 तक 35 ट्रेनें, कितनी? 2030 तक 35 ट्रेनों का विकास किया जाएगा। क्या बोला इन्होंने? कि 2030 तक, ठीक है, कितनी? 35 हाइड्रोजन ट्रेन का विकास किया जाएगा। ठीक है, ट्रेन का विकास किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो विकास किया जाएगा ये अपने भारत में ही इसका विकास होगा। ठीक है, विकास कहां पे होगा? विकास भारत में ही होगा। ठीक है, यानी कि स्वदेशी तरीके से। अच्छा, अभी यहां पे देखिए, जब रेल की बात हो रही तो आपको बताया मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया कि रेलवे के लिए, है ना, किसके लिए? रेलवे के लिए जो बजट पास हुआ था, कितना पास हुआ था? 2.41 लाख करोड़। ठीक है, और अभी तक इतने सालों के अंदर अभी तक पहली बार इतना सबसे ज्यादा बजट जो पास हुआ रेलवे के लिए, सबसे पहली बार, अभी तक ये पहली बार इतना पास हुआ है। ठीक है, रीमा, गौरव, बिल्कुल सही आपका। जब हम हाइड्रोजन ट्रेन की बात कर रहे हैं, किसकी? हाइड्रोजन ट्रेन की, तो जो सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली थी, ठीक है, विश्व में, अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन है कहां चली थी, तो वो आपकी चली थी जर्मनी में। ठीक है, अगर पूछे आपसे कि दूसरी, ठीक है, दूसरी या फिर एशिया में पहली, है ना, दूसरी या फिर एशिया में पहली अगर आपसे पूछे, ठीक है, ये आपकी पहली है। और अगर आपसे पूछे एशिया में दूसरी, तो ध्यान रखिएगा ये आपका कहां पे? चीन में। कहां पे? चाइना में। विशाल मौर्य चाइना में, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, नीतीश कुमार, रेलवे बोर्ड के सीईओ अनिल कुमार लाहौटी, ये भी आपका सही है। और मध्य रेलवे के आपके मध्य रेलवे के क्या नाम है? नरेश लालवानी। ठीक है, नरेश लालवानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। 19वें वार्षिक सीपीए सम्मेलन का उद्घाटन, अभी देख लेते हैं कुछ उद्घाटन के बारे में। जैसे अभी अश्विनी वैष्णव ने उद्घाटन किया है, तो कुछ और उद्घाटन भी देख लेते हैं जो एग्जाम में काफी पूछे जा सकते हैं अपने फरवरी महीने में। तो देखिए, जो 19वां वार्षिक सीपीए सम्मेलन का उद्घाटन किया था वो किसने किया था? जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ठीक है, इन्होंने उसका उद्घाटन किया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आगरा में 10 दिवसीय, ठीक है, जो ताज महोत्सव हुआ था, कहां पे? आपका आगरा में 10 दिवसीय जो ताज महोत्सव था, इसका उद्घाटन किसने? योगेंद्र उपाध्याय ने किया था। फिर आदि महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आदि महोत्सव का जो उद्घाटन है ये आपका कहां पे? नई दिल्ली में हुआ था। और इसका किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने, है ना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। 108 नंबर क्लिनिक हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, 108 नंबर क्लिनिक पढ़ा रखा मैंने आपको, ठीक है, चीजें बता रखी है। रीमा सोनी सी, गौरव सी, बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। कर्नाटक में नीरज सी, बिल्कुल सही है। शिव कुमारी, कर्नाटक, है ना, बिल्कुल सही है आपका। इस जो 108 नंबर क्लिनिक की बात करें, है ना, अंशिका, नीतीश, विशाल, गणेश, अभिषेक, बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, एक ही छत के नीचे, है ना, सारी चिकित्सा जो सुविधाएं हैं, है ना, उनको मुहैया करवाना, ये आपका लक्ष्य था। अब देखिए यहां पे कर्नाटक में देखते हैं और क्या क्या चीजें कर्नाटक में अभी फरवरी महीने में हुई हैं। देखिए कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो पहला आपका यह है कि कर्नाटक के शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ठीक है। कर्नाटक में अभी कौन सा हवाई अड्डा, शिवमोग्गा हवाई अड्डा जो है ये आपका उद्घाटन कहां पे है, ये कर्नाटक में है आपका, ठीक है। लक्ष्मी कनौजिया सी, बिल्कुल सही आप लोगों का, ठीक है। फिर अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा जो है वो आपका कर्नाटक सरकार ने किया है। फिर एशिया की सबसे बड़ी जो हेलीकॉप्टर कारखाना है, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना ये कहां पे खोला गया, तुमकुर कर्नाटक में। कहां पे, तुमकुर कर्नाटक के अंदर खोला गया है। और किसने मतलब किया है, हॉल ने खोला, किसने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, किसने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हॉल ने, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यहां पे आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक जो नहर है, ठीक है, उसका उद्घाटन भी कर्नाटक में हुआ है, ठीक है। सर सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना, गणेश वर्मा, हाँ बिल्कुल, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट। हाल ही में मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने आपको ब्रांड एम्बेसडर एक साथ सारे बता रखे हैं, ठीक है। और अभी अगर हम बात करें यहां पे तो मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है यहां पे, वो आपको बताना है यहां पे, ठीक है। गौरव, शिव कुमारी, रीमा सी, है ना, शिव कुमारी डी, शिव कुमारी आप कंफ्यूज हैं, ठीक है, आप हैं कंफ्यूज। रणवीर कपूर और रणवीर सिंह दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जो आपके मिंत्रा के हैं वो आपके रणवीर कपूर हैं, ठीक है। अमीषा यादव, जेके मौर्य, गणेश वर्मा, है ना, बिल्कुल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, रणवीर कपूर। देखिए रणवीर कपूर जो है वो आपके मिंत्रा के, जो रणवीर सिंह है ये आपके अभी पेप्सिको के बने हैं। किसकी, पेप्सी, जो आपने देखा होगा ना, पेप्सी, जो पेप्सी ब्रांड है, पेप्सिको, ठीक है, उसके हैं आपके। रीमा स्मृति हर्बल लाइफ की, हरमन पूमा की, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। चलिए एक बार एक काम करते हैं, फटाफट देख लेते हैं। निकहत जरीन, आपको याद आ रहा होगा निकहत जरीन, ठीक है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की जो ब्रांड एम्बेसडर है निकहत जरीन, ठीक है। लक्ष्मी कनौजिया सी, बिल्कुल सही है आपका। अंशिका यादव, पूमा की हरमनप्रीत, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। देखिए हरमनप्रीत कौर पूमा इंडिया की, ध्यान रखिएगा, पूमा इंडिया की, ठीक है, सिर्फ पूमा का नहीं डालना आपको, पूमा इंडिया भी आपको देखना है ऑप्शन में। फिर स्मृति मंधाना हर्बल लाइफ की, रणवीर सिंह आपके पेप्सिको के। ध्यान दीजिएगा रणबीर कपूर और रणवीर सिंह दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन दोनों ही क्वेश्चन को आप सेपरेट बेस पे देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खाद्य और कृषि संगठन के डेटाबेस के अनुसार दुग्ध उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसका, दुग्ध उत्पादन की। तो आपको पता होगा दुग्ध उत्पादन में पहले अमेरिका था एक बार, ठीक है, एक टाइम पे अमेरिका था, लेकिन अब अमेरिका नहीं है, अब अपना भारत है। गौरव, रीमा, अंशिका, शिव कुमारी, चंदन, सबके बी आ रहे हैं, बी बी बी, बिल्कुल सही है ना। अंकित, विशाल, नीरज, सबके सही है, ठीक है। भारत, सबके सही है, ठीक है। तो दुग्ध उत्पादन में शीर्ष देश की अगर हम बात करें तो क्या है आपका, भारत है। अच्छा भारत की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत और कौन कौन सी चीजों में शीर्ष पे है, ठीक है, या भारत के अंदर और क्या क्या चीजें हुई थी। तो देखिए G20 जो आपको पता ही है 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। उसके अलावा अगर SCO की बात करें, शंघाई सहयोग संगठन की, है ना, तो वो भी आपको पता है 2023 की जो अध्यक्षता है कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो अभी 7वें नंबर में क्रिप्टो वाले में, याद आ रहा होगा आप लोगों को, जो क्रिप्टो अपने इंडिया में अपना यूपी मातृभाषा, बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। बिमस्टेक की अध्यक्षता भी आपका भारत कर रहा है, बिल्कुल सही है रीमा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे
ठीक है। तो भारत और क्या क्या चीजें थी, क्रिप्टो के अंदर आपका 7वें नंबर पे कौन है, भारत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये तो भारत है, लेकिन अगर आपसे उत्पादकता पूछ ले, उत्पादकता पूछे तो वो आपका न्यूजीलैंड है। उत्पादन या उत्पादक पूछे तो आपका क्या है, भारत है। उत्पादकता पूछ ले अगर तो न्यूजीलैंड। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास 10 ही गायें हैं और 10 गायों से ही आप अगर क्या नाम है 150 लीटर अगर दूध उत्पन्न कर देते हैं, है ना, और तो आपके पास 10 गायों से 150 लीटर दूध आया, लेकिन भारत के पास 50 गायें हैं और 50 गाय से 150 लीटर से ज्यादा दूध अगर उत्पादन करता है तो वो चला तो जाता है उत्पादन में कि भाई सबसे ज्यादा उत्पादन किया है, लेकिन उत्पादकता न्यूजीलैंड की इसलिए आगे क्योंकि कम गाय ने उसका ज्यादा दूध दिया है, ठीक है। भारत ने तो 50 गाय का यूज किया था, लेकिन न्यूजीलैंड ने सिर्फ 10 गाय का यूज किया है। तो ये थोड़ा सा आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें, है ना, कि उत्पादकता और उत्पादन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। अब देखिए भारत की बात कर रहे हैं तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग का जो 62वां जो सत्र है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। फरवरी महीने में मैंने ये चीज आपको पढ़ा रखी थी, ठीक है। फिर आईएसएसएफ वर्ल्ड कप के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल वाला जो था, ठीक है, उसमें संयुक्त रूप से जो मिक्स टीम थी उसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। फिर द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में भारत शामिल हुआ अभी अभी। ये चीजें भी आपकी क्या फरवरी महीने में भारत से चीजें याद आ रही है आप लोगों को, ये सारी चीजें आपकी भारत से फरवरी महीने में मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे तो मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया है, किसकी बात कर रहे हैं, मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन, ठीक है। अभी आपके दिल्ली में, कहां पे, नई दिल्ली में, नई दिल्ली के अंदर मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया था। और नई दिल्ली में आपकी बहुत सी चीजों का उद्घाटन किया गया है ना। रीमा, अंशिका, अभिषेक, नीरज, मोहित, बिल्कुल सही आप लोगों का भी, ठीक है, आप लोगों का भी बिल्कुल सही है। लेकिन अब देखिए यहां पे और भी चीजें हैं, ठीक है, मूर्तिकला के अलावा और भी चीजें हैं जो आपका नई दिल्ली में हुआ था। जैसे G20 फेस्टिवल की बात कर ले, फूड फेस्टिवल की, है ना, G20 फूड फेस्टिवल की बात कर ले, गणेश, नीरज, G20 फूड फेस्टिवल, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, है ना, चलिए इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ है वो भी आपका कहां पे, नई दिल्ली में किया गया था, है ना। फिर अखिल भारतीय जो ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन है ना, उसका शुभारंभ कहां पे किया गया था आपका, वो भी आपका नई दिल्ली में ही किया गया था। देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र का, देश का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र, ध्यान रखिएगा, ठीक है, देश का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की जो स्थापना है वो कहां पे आपकी हुई है, दिल्ली में हुई है, ठीक है। विशाल मौर्य, एफएससीआई, बिल्कुल एफएससीआई जो है आपका नई दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं G20 फूड फेस्टिवल, अभी मैंने आपको बताया। विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन, विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहां पे, नई दिल्ली में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पे तो बारिसु कन्नड़, ये आपका संस्कृति महोत्सव है, क्या है, संस्कृति महोत्सव है, बारिसु कन्नड़ दिमावा महोत्सव, ठीक है। ये भी आपका कहां पे हुआ था, ये भी आपका नई दिल्ली में इसका आयोजन। इसके अलावा अगर अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन, किसका, अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का जो उद्घाटन है वो भी आपका नई दिल्ली में हुआ था। अब फटाफट बताइए, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पढ़ा रखा मैंने, ठीक है, कि इंजीनियरिंग, ठीक है, और मेडिकल की पढ़ाई, है ना, हिंदी में किस राज्य सरकार ने शुरू करने की अनुमति दी थी, ठीक है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए किस राज्य सरकार ने। अंशिका यादव पहला कमेंट, बिल्कुल, वेरी गुड। नीरज, मोहित, गौरव वर्मा, गौरव वर्मा आपका गलत है, यूपी नहीं है, ठीक है, एमपी में, मध्य प्रदेश में, कहां पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। आपको पता है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो होती है और मेडिकल की जो पढ़ाई होती है वो हमेशा इंग्लिश में ही होती है ना। इंग्लिश में वैसी कोई भी बुक्स अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इसको हिंदी में भी अवेलेबल करवाया है। गणेश वर्मा, नवीन कुमार, नीतीश, बिल्कुल सही आप लोगों का, पवन, शिव कुमारी, सही आप लोगों का, ठीक है, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। हाल ही में पहली बार अंतरराष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय यूपीआई सेवा का जो भुगतान है इसको करने की जो घोषणा है किसने की है, जिसने भी की है, ठीक है, वॉलमार्ट कंपनी ने इसके अंदर, है ना, वॉलमार्ट, जो वॉलमार्ट कंपनी है उसने इस कंपनी के अंदर निवेश भी किया है, ठीक है। फटाफट बताइए, आपको याद आ रहा होगा, अंशिका, नितेश, शिव कुमारी, अभिषेक, विशाल मौर्य, रीमा,
है ना, नीरज, अमीषा, बिल्कुल आप सभी लोगों का सही है, फोन पे। ठीक है, अभिषेक, गौरव, सही है, बिल्कुल सही है, फोन पे। आपको याद होगा जब फोन पे ने ये सुविधा शुरू की थी, है ना, तब वैलेंटाइन वीक चल रहा था, उस दिन चॉकलेट डे था, है ना। बताया था मैंने आपको कि जिस किसी के भी बाहर रहते हो कोई भी निब्बा निब्बी लोग, तो वो अपना पेमेंट यहां से कर सकते हैं कि वो चॉकलेट ले ले और यहां पे पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ठीक है, विशाल मौर्य, यस सर। चलिए देखिए, ये बातें बड़ी जल्दी याद आ जाती है ना। चलिए, विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? गौरव, ए, नीतीश, रीमा, बिल्कुल सही आप लोगों का। तो किसको प्राप्त है? ये आपके अमेरिकी भारतीय मूल की हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं वो आपके कहां पे, तमिलनाडु, चेन्नई के हैं। और नताशा, क्या नाम था इनका? नताशा पेरियान यागम। क्या नाम है? नताशा पेरियान यागम। चंदन सिंह, रीमा, नीरज, अमीषा, गणेश, अभिषेक विश्वकर्मा, अंशिका, बिल्कुल सही आप लोगों का, नताशा पेरियान यागमन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? नताशा पेरियान यागमन। ठीक है, यागमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022 का उद्घाटन, किसकी बात कर रहे हैं? मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022। ठीक है, इसका जो उद्घाटन है हाल ही में किसने किया है? सबसे पहले यह देख लेते हैं कि जो मिशन अंत्योदय है, ठीक है, ये आपका कहां पे? नई दिल्ली में 9 फरवरी को। कब इसका उद्घाटन कहां पे हुआ था आपका? नई दिल्ली में। एग्जाम में पूछ सकता है कि उद्घाटन कहां पे हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली में 9 फरवरी को। ठीक है, नई दिल्ली में 9 फरवरी को हुआ था। शिव कुमारी, अभिषेक विश्वकर्मा, गौरव वर्मा, पंकज, गणेश वर्मा। देखिए, आप लोगों ने जिसने डी बताया है, ठीक है, सबका गलत है। जिसने बी बताया है, गिरिराज सिंह, सबका सही है। किसने किया है? गिरिराज सिंह। ठीक है, किसने किया है? गिरिराज सिंह। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसने गिरिराज सिंह बताया है सबका सही है, बाकी सबका गलत है जिसने डी बताया है। और आप सभी लोग करेक्ट करेंगे। अभी इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। ठीक है, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022 का उद्घाटन जो है वो आपका नई दिल्ली में 9 फरवरी को हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था गरीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए। याद आ रहा है आप लोगों को, है ना? इसका जो उद्देश्य था, है ना, उद्देश्य की बात अगर हम करें तो गरीबी, आप लोग भूल गए हैं, आप लोग भूल गए हैं, गरीबी मुक्त, है ना, भारत के सपने को साकार करने के लिए, है ना, के सपने को साकार करने के लिए, साकार करने के लिए, इसका करने के लिए, इसमें क्या था? आपको याद होगा, जो आपकी पंचायतें थी उसमें सर्वेक्षण कराया जाना था, है ना, टोटल जितनी भी भारत की पंचायतें थी उसके अंदर आपको एक चीज और भी याद करवाया था मैंने कि जहां पे चुनाव हो रहे हैं उनकी काउंटिंग वहां पे सर्वेक्षण नहीं होगा, जहां पे चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं बाकी हर जगह होगा। ठीक है, चलिए, गौरव वर्मा, हाँ सर याद है, बिल्कुल, वेरी गुड गौरव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। आईसीसी T20 महिला विश्व कप का आयोजन हाल ही में कहां हुआ है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग गलत नहीं करेंगे ऐसा तो मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है, आपको पता है आईसीसी T20 महिला, वीडियो रुक रुक कर चल रहा है सर। नीरज, क्या दिक्कत आ रही है? हेलो, अभी सही चल रहा है या कोई दिक्कत आ रही है? विशाल डी, गौरव डी, अंशिका, रीमा, पवन कुमार ए, फटाफट बताइए, वीडियो सही चल रहा है? विशाल मौर्य, नहीं सर सही है। सही है, चलिए ठीक है फिर, ठीक है, ठीक है फिर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो डी बता रहे हैं सबका सही है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? दक्षिण अफ्रीका। आपको पता है कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप का जो आयोजन हो रहा है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका कर रहा है और पहली बार हो रहा है यहां पे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, आयोजन पहली बार कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में पहली बार आपका आयोजन हो रहा है। ठीक है, अब फाइनल का मैच किसने खेला था? फाइनल का जो मैच था, ठीक है, फाइनल का मैच दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच, है ना, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। दोनों देशों का नाम याद रखना है, विजेता और उपविजेता कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है उसके बाद आंसर देना है ना। और ऑस्ट्रेलिया जीती थी और 6वीं बार
6ठी बार जीत के चैंपियन बनी थी। याद आ रहा आप लोगों को ये सारी चीजें? नीरज अब सही चल रहा है सर, कोई बात नहीं। अच्छा, जब दक्षिण अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा दक्षिण अफ्रीका में और क्या क्या चीजें थी। आपको पता है कि यहां पे हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से बाघ भी मंगवाए थे, ठीक है। तो भारत ने 100 से ज्यादा चीतों के लिए, भारत ने 100 से ज्यादा चीतों के लिए, ये 100 प्लस का मतलब ध्यान रखिएगा, 100 प्लस का मतलब यह है कि 100 से ज्यादा चीतों के लिए समझौता किया था। और समझौता यह किया गया था कि हर साल 10 से 12 चीते भारत में आएंगे साउथ अफ्रीका से। और इस साल, ठीक है, इस साल दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए भी गए हैं। कहां पे? कुछ दिनों के बाद, समझौता होने के कुछ दिनों के बाद ही दक्षिण अफ्रीका ने 12 चीते भेजे हैं। कहां पे? भारत लेके आया कुन्नो नेशनल पार्क में, ठीक है, कुन्नो नेशनल पार्क में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे, तो दक्षिण अफ्रीका में और क्या था आपका? एक आपका यह था कि हाशिम अमला जो दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर थे, ठीक है, उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया है सभी प्रारूपों से, आपके साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर थे। उसके बाद बात करें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कैबिनेट ने, है ना, दिव्यांग के क्षेत्र में सहयोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिव्यांगता के क्षेत्र में, ठीक है, दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, ठीक है। यह सारा चीज अभी फरवरी महीने में दक्षिण अफ्रीका के साथ हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। पुद्दुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? ठीक है, पुद्दुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत, ठीक है, दूसरे चरण की शुरुआत। गौरव बी, विशाल बी, रीमा बी, विशाल मौर्य बी, बिल्कुल सही आप लोगों का तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। जनवरी महीने मैंने तमिलनाडु से चीजें क्या बताई थी आपको? एक बताया था आपको गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया था, नीलगिरी के तहर के संरक्षण के लिए 25 करोड़ की पहल की थी, मनम परियोजना, ये सारी चीजें जनवरी महीने मैंने आपको बता रखी थी, है ना, मनम परियोजना लागू किया था, ठीक है। उसके बाद आपके अभी फरवरी में देख लेते हैं फटाफट क्या क्या चीजें हैं। आरटीआई में व्रोस्ट, गौरव वर्मा, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। अमीषा, नीतीश, अंशिका बी, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। आरटीआई में सबसे खराब प्रदर्शन तमिलनाडु का। देखिए, भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट जो है वो तमिलनाडु में लॉन्च किया गया था, है ना, फरवरी महीने में, याद होगा आपको। उसके बाद अगर हम बात करें तो संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए एएसआई द्वारा किलादी साइट संग्रहालय, ठीक है, क्या किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना की जा रही है? कहां पे? तमिलनाडु में की जा रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे तो भारत अमेरिका, है ना, का जो युद्ध अभ्यास है तर्कस, याद आ रहा है? भारत और अमेरिका का जो तर्कस युद्ध अभ्यास था चेन्नई में, याद आ रहा है? चेन्नई में, तमिलनाडु में आपका संपन्न हुआ अभी हाल ही में। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे, ठीक है, तो निसार उपग्रह का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है? किसका? निसार उपग्रह का। जो निसार उपग्रह है, ठीक है, निसार उपग्रह की अगर हम बात करें तो ये आपका जो उपग्रह है ये आपका पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। क्या है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। जैसा कि नाम से ही पता है आपको कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, तो यानी कि पृथ्वी पे अगर आपका 1 सेंटीमीटर भी, ठीक है, कोई भी चीज इधर से उधर होती है तो उसका भी ये अवलोकन कर सकता है, उसके बारे में भी ये पूरा परीक्षण करेगा। नीरज, अंशिका, रीमा, स्वाति मिश्रा डी, विशाल, अंशिका, विशाल मौर्य, नीतीश कुमार, बिल्कुल सही, अभिषेक विश्वकर्मा, बिल्कुल सही आपका बी और सी, यानी कि आपका नासा भी और इसरो भी, यानी कि दोनों ही आए आपके। अच्छा, जब नासा और इसरो की बात कर रहे हैं तो इसरो की स्थापना आपकी कब हुई थी? 15 अगस्त के दिन हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त के दिन हुई थी। अच्छा, जब मैं इसरो की बात कर रहा हूं तो इसरो की आपकी स्थापना 1969 में और नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पे आपका? वाशिंगटन डीसी में, है ना, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे आपका? बंगलुरु में। कहां पे? बंगलुरु में, ठीक है। और आपके सोमनाथ, याद आ रहा है आपको? आपके जो अध्यक्ष हैं सोमनाथ, और इसरो के अगर मैं बात करूं सबसे पहले अध्यक्ष जो संस्थापक थे विक्रम साराभाई। स्पेस एक्स की 2002 में, बिल्कुल सही है, और स्पेस एक्स की 2002 में हुई थी। और स्पेस एक्स के जो मालिक हैं कौन है ना, जो टेस्ला के मालिक हैं वही स्पेस एक्स के भी मालिक हैं, एलन मस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। हाल ही में तुर्की और सीरिया की मदद के लिए भारत द्वारा कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? देखिए, भारत ने एक अभियान प्रारंभ किया था, है ना, गौरव वर्मा, नासा 1958, बिल्कुल सही है आपका। रीमा सोनी बी, अंशिका, गौरव, नीरज, अभिषेक, विशाल मौर्य बी, बिल्कुल सही है आप लोगों का।
जिसने बी बताया है सबका सही है। ऑपरेशन दोस्त, है ना, ऑपरेशन दोस्त। नीतीश कुमार, विशाल मौर्य, अभिषेक विश्वकर्मा, बिल्कुल सही है। शिव कुमारी, लफंगा संदीप, नाम ही लफंगा, अच्छा नाम रखिए, है ना, जिससे लगे कि हाँ क्या नाम है, आप विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले हैं। अच्छा नहीं लगता ऐसा नाम। सेना के द्वारा, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। चलिए अब देखिए, हाल ही में तुर्की द्वारा जो आपका सीरिया की मदद के लिए, है ना, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त आपको पता है कि तुर्की और सीरिया में आपका क्या आया था, भूकंप आया था, है ना। तुर्की और सीरिया में आपका क्या आया था, भूकंप आया था। और भूकंप की तीव्रता कितनी थी, भूकंप की तीव्रता 7.8 की तीव्रता थी, ठीक है। गौरव वर्मा 1.78 नहीं, 7.8 की तीव्रता थी। 1.78 पे तो कोई नुकसान नहीं होगा, आपने दो आंकड़े अलग अलग याद कर लिए। 1.78 जो है, ठीक है, वो जो वर्ल्ड बैंक है उसने सहायता प्रदान की थी, है ना, अरब डॉलर की, 1.78 अरब डॉलर की। और एक पॉइंट अगर आप और इधर करेंगे तो 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं, ऑपरेशन सद्भावना आपको याद है, लद्दाख में जो सेना द्वारा चलाया गया था, जो लद्दाख में सेना के द्वारा चलाया गया था, ऑपरेशन सद्भावना, लद्दाख में जो सेना द्वारा चलाया गया था, है ना, याद आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑपरेशन गंगा की, ठीक है, तो ऑपरेशन गंगा की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए थे, है ना, उनको निकालने के लिए इस ऑपरेशन का चलाया गया था, है ना। यूक्रेन में, कहां पे, यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए थे। अच्छा, अफगानिस्तान में चलाया गया था आपका ऑपरेशन देवी शक्ति, है ना। अफगानिस्तान में क्या चलाया गया था, अफगानिस्तान में चलाया गया था आपका ऑपरेशन देवी शक्ति। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहां मिले हैं, ठीक है। यहां पे बताना आपको कि भारत में जो लिथियम का भंडार है पहली बार कहां मिला है। तो टोटल कितना भंडार मिला था आपको, 59 लाख टन, ठीक है। कहां पे मिला था, रियासी। और रियासी कहां है आपका, रियासी आपका जम्मू कश्मीर में है। कहां पे, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। गौरव वर्मा 5.9 मिलियन टन, बिल्कुल सही है ना। नीरज, जम्मू कश्मीर। रीमा सोनी 5.9, बिल्कुल सही है आपका, है ना। अंशिका, विशाल मौर्य, शिव कुमारी, बिल्कुल सही है ना। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका ए है, क्या है, ए। नीरज, मृदुल, बिल्कुल सही है आपका, जम्मू कश्मीर, ठीक है। देखिए 59 लाख टन कहिए या 5.9 मिलियन टन कहिए, बात एक ही है, ठीक है। 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन, ठीक है। 10 लाख का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन। और यहां पे 59 मिलियन का अगर हम अगर 5.9 मिलियन को अगर डाइवर्ट करेंगे, वो कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 59 लाख टन आएगा, ठीक है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो है ना वर्ल्ड में, चिली नंबर 1 पे, बिल्कुल सही है आपका। सर्वाधिक लिथियम की अगर हम बात करें, है ना, सर्वाधिक लिथियम की, तो कहां पे आपका, चिली में। कहां पे, चिली में, ठीक है। और लिथियम जो होती है आपकी सबसे हल्की धातु होती है ना, सबसे हल्की धातु। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे हल्की धातु क्या होती है, तो सबसे हल्की धातु जो होती है वो लिथियम होती है। अच्छा, यूज के बारे में बात करें कि उपयोग कहां पे, तो आपको पता है जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है ना, आपके जो मोबाइल फोन होते हैं, मोबाइल फोन जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, है ना, तो आपके जो लैपटॉप होता है ना, लैपटॉप, शरीर में जो पेसमेकर लगाया जाता है ना, पेसमेकर, इन सारी जगहों पे लिथियम का यूज होता है ना। इन सबकी बैटरी बनाने में, ठीक है, इन सबकी बैटरी बनाने में यूज होता है किसका, लिथियम का यूज होता है, ठीक है। चलिए एटॉमिक नंबर 3, गौरव वर्मा, बिल्कुल सही है आपका, एकदम सही है ना। एटॉमिक नंबर 3 बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, एकदम सही है गौरव। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, कल्हड़ की राज तरंगिणी में पुस्तक का इतिहास मिलता है, नीतीश कुमार, बिल्कुल सही है। अब देखिए फरवरी महीने में और क्या क्या चीजें थी, जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर्स गेम का जो तीसरा संस्करण का आयोजन हुआ था, कहां पे हुआ था आपका, जम्मू कश्मीर में। ध्यान दीजिएगा, ये आपका खेलो इंडिया विंटर्स गेम का तीसरा संस्करण है, ठीक है। कौन सा, तीसरा संस्करण है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहां पे, गुलमर्ग में। कहां पे, गुलमर्ग में। गुलमर्ग कहां है आपका, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें यहां पे तो जम्मू कश्मीर का एक अवार्ड मिला था, कौन सा, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड,
ठीक है। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का जो अवार्ड है किसको मिला था? जम्मू कश्मीर को। और जम्मू कश्मीर में हेरात फेस्टिवल, याद आ रहा होगा आप लोगों को, हेरात फेस्टिवल मैंने आपको बताया था, जो महाशिवरात्रि मनाई जाती है ना, जो कश्मीरी पंडितों के द्वारा, याद आ रहा आप लोगों को, कश्मीरी पंडितों के द्वारा जो महाशिवरात्रि मनाई जाती है ना, कश्मीरी पंडितों के द्वारा जो महाशिवरात्रि मनाई जाती है उसको हम लोग हेरात फेस्टिवल कहते हैं। साइकिलिंग रेस श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, रीमा सोनी, बिल्कुल सही है आपका। जो साइकिलिंग रेस हुई थी वो मार्च में चला गया था, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 किसने जीता है? ठीक है, केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए गौरव वर्मा सी, विशाल मौर्य, रीमा सोनी, नीतीश कुमार बी। देखिए जिसने सी बताया सबका सही है, नीतीश कुमार का गलत है, नीतीश कुमार अभी करेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? अदिति अशोक। क्या है? अदिति अशोक। अदिति अशोक जो है वो केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है। ठीक है, जो साई संजय हैं, ठीक है, जो साई संजय हैं ये आपके जो कार रेसिंग वाला है, याद आ रहा है आप लोगों को? साई संजय नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप जो सिप हुआ था, कौन सा? नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप, है ना, नेशनल कार रेसिंग जो चैंपियनशिप हुआ था आपका, वो उसके विनर कौन थे? आपके साई संजय थे। ठीक है, अभिषेक विश्वकर्मा ने पूरी कार की कार भेज दी कमेंट बॉक्स में, एकदम सही है आपका, है ना, कि सर कार, 2 कार एक साथ भेजी है। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं रीमा सोनी, एक का इंडिया ओपन, बिल्कुल सही है। अंशियंग की बात करें तो जो बैडमिंटन का टूर्नामेंट था, है ना, बैडमिंटन का जो टूर्नामेंट था, ठीक है, उसमें जो इंडिया ओपन, याद आ रहा आप लोगों को? इंडिया ओपन, उसमें जो महिला एकल, ठीक है, महिला एकल का जो खिताब है किसने जीता था? अंशियंग ने। और मलेशिया ओपन की अगर हम बात करें, ठीक है, मलेशिया ओपन की बात करें, यह भी आपका बैडमिंटन का टूर्नामेंट था और इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता था? अकाने यामागुची ने। किसने जीता था? अकाने यामागुची ने। ठीक है, और अगर मैं पुरुष एकल की बात करूं, है ना, मलेशिया में पुरुष एकल की अगर मैं बात करते हैं अगर हम, ठीक है, किसकी? पुरुष एकल की, तो इसे किसने जीता था? इसे विक्टर एक्सेल्सन ने जीता था। किसने? विक्टर एक्सेल्सन ने, है ना, एक्सेल्सन ने जीता था। और अगर इंडिया में बात करें अपन, है ना, इंडिया ओपन में अगर हम पुरुष की बात करें, ठीक है, पुरुष की बात करें तो इसे किसने जीता था? आपका कुनलाउत ने। किसने? कुनलाउत ने जीता था। ठीक है, पुरुष एकल। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, और उससे पहले देखते हैं कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके खेल से रिलेटेड हैं, है ना, सिंगल्स की बात कर रहे हैं। तो एक है आपका अर्जेंटीना ओपन 2023 में कार्लोस अल्कराज ने फरवरी में जीता था। ठीक है, नीरज कुनलावुत, बिल्कुल सही आपका। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? अर्जेंटीना ओपन 2023 में, तो कौन? कार्लोस अल्कराज ने जीता है इसका खिताब। फिर ISSF विश्व कप 2023 में 2 चीजें हैं, ध्यान रखिए, 10 मीटर एयर राइफल में जो रुद्रांश पाटिल है, ठीक है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और जो 50 मीटर वाला जो राइफल में गोल्ड है, ठीक है, इसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, याद करवाया था मैंने आपको, ये चीज याद होगी। ठीक है, तो 10 मीटर और 50 मीटर दोनों ही देख लीजिएगा आप लोग, 10 मीटर और 50 मीटर, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, याद करने का छोटा सा तरीका बताता हूं, जो 10 मीटर है उसका नाम छोटा है, 10 मीटर जो है उसका नाम छोटा है, जिसने 50 मीटर मारा है उसका नाम भी 5 बार है, कहने का मतलब लंबा है ना। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, है ना, जिसने ज्यादा लंबी राइफल ठोकी है ना, उसका नाम भी बहुत लंबा है, जिसका छोटा नाम है उसने छोटा राइफल, यानी कि 10 मीटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। 14वें एयरो इंडिया उत्सव का आयोजन, ठीक है, कहां पे किया जाएगा? ठीक है, अब तो हो गया है, उस समय क्वेश्चन था कहां किया जाएगा। गौरव वर्मा, वाह नहीं, एग्जाम में ये चीजें बहुत काम में आती हैं, है ना, एग्जाम में बहुत काम आती है चीजें। जब आपको वहां पे आएगा ऑप्शन कि 10 मीटर और 50 मीटर, जब क्वेश्चन दे देगा तो आपको तो बहुत सारा कुछ पढ़ा रहेगा, तो उस टाइम आप कैसे याद रखेंगे? इसी सब चीजों से नाम याद रखेंगे। यार लंबा नाम है इनका, तो ये 50 मीटर, छोटा नाम था रुद्रांश पाटिल, तो वो 10 मीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें बी, अभिषेक विश्वकर्मा, नीतीश, विशाल मौर्य, बिल्कुल सही है, बेंगलुरु। स्वाति मिश्रा, रीमा सोनी, बेंगलुरु, बिल्कुल सही है आपका।
ठीक है, बंगलुरु में हुआ था। अच्छा, बंगलुरु में और क्या क्या चीजें थी, देखिए G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय मंत्री की जो गवर्नरों की है ना पहली बैठक जो हुई थी, है ना, वो कहां पे हुई थी, जो गवर्नरों की पहली बैठक वित्त मंत्री, वो आपका हुआ था बेंगलुरु में। और बेंगलुरु के अंदर जो G20 के तहत जो G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की जो बैठक थी, है ना, जो वर्किंग ग्रुप की जो बैठक थी, ये वाली बैठक भी आपकी कहां पे, ये वाली बैठक भी आपकी बेंगलुरु में। और टॉमटॉम इंडेक्स के अनुसार फरवरी, ये फरवरी महीने का बता रहा हूं सब मैं आपको, टॉमटॉम इंडेक्स के अनुसार जो आपका सबसे दूसरा धीमा शहर अगर हम बात करें विश्व का, ठीक है, सबसे दूसरा धीमा शहर कौन सा है आपका, बंगलुरु था। पहला कौन सा था, लंदन, ठीक है, पहला लंदन। और भारत का पहला अगर हम बात करें तो बेंगलुरु, और दूसरा पुणे, ठीक है। और विश्व का दूसरा कौन सा है, विश्व का दूसरा आपका धीमा शहर टॉमटॉम, ठीक है। विशाल मौर्य बाजरा फेस्टिवल, ठीक है, देखिए बाजरा फेस्टिवल और बाजरा पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला दोनों अंतर है, ठीक है। जो आपका बाजरा उत्सव, ध्यान रखिएगा कंफ्यूज में नहीं जाइएगा, ठीक है। बाजरा उत्सव 2 से 3 चीजें हैं, बाजरा उत्सव बाजरा महोत्सव, ठीक है, और फिर बाजरा पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, ठीक है, बाजरा पर अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, ठीक है, व्यापार मेला। ये सारी अलग अलग चीजें हैं, देख लीजिएगा। ये आपका कहां पे, गांधीनगर गुजरात में, ठीक है, गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। बाजरा महोत्सव अभी आपका भोजपुर बिहार में, सही है ना, भोजपुर बिहार में। और जो बाजरा पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला था ये आपका बंगलुरु में, कहां पे, बंगलुरु में, ठीक है। ये सारी चीजें 3 के 3 है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सर कितनी देर क्लास चलेगी, नेट खत्म होने वाला है, बस आपकी 5-7 क्वेश्चन और है, मुश्किल से 5 क्वेश्चन और है, ठीक है। अभिषेक विश्वकर्मा पानी पी लीजिए, गौरव पानी, ठीक है, अभी क्लास खत्म होने के बाद पी लेंगे पानी, ठीक है, सॉरी उसके लिए, डिस्टर्बेंस के लिए। चलिए उसके बाद ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, गांधीनगर गुजरात में, भोजपुर बिहार में, और बंगलुरु जो है आपका कहां पे, कर्नाटक में। तो आपके बाजरा से रिलेटेड, और एक चीज और याद रखना है आपको, ठीक है, कि अंतरराष्ट्रीय बाजरा, है ना, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष किसे घोषित किया गया है, बाजरा जो वर्ष है, ठीक है, किसे घोषित किया गया है, ये बाजरा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है, किसको, 2023 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। गौरव, अंशिका 2023 बिल्कुल सही है, ठीक है। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया है, ठीक है, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया है, शिव कुमारी, नीरज, विशाल, विकास 2023 बिल्कुल सही है आपका, बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। नीतीश कुमार सी पहला कमेंट, गौरव सी, नीरज सी, बिल्कुल सही है आप लोगों का। विश्व एनजीओ दिवस जो है, ठीक है, अंशिका यादव शी 27 फरवरी, कब, 27 फरवरी को, ठीक है। अभिषेक विश्वकर्मा, विशाल मौर्य 27 फरवरी को आपका विश्व एनजीओ दिवस जो है वो मनाया गया था, ठीक है। अब चलिए यहां पे कुछ और भी देख लेते हैं। स्वाति मिश्रा 27 बिल्कुल सही है, ठीक है। राजेश कुमार पाल, पवन कुमार चौरसिया, सही है आप लोगों का। अब देखिए यहां पे देखते हैं 15 फरवरी को, 4 फरवरी को मैंने आपको बता ही रखा था, ठीक है। और ये 15 फरवरी वाला क्या, अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस है, ठीक है। वो 4 फरवरी था, ये 15 फरवरी है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो 15 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस है, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, ठीक है, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस। 19 फरवरी को 2 दिवस मनाए गए थे, पहला आपका छत्रपति शिवाजी का जो जयंती था, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जयंती थी, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, शिवाजी, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 8वां मृदा, कौन सा, 8वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, ये भी आपका कब, 19 फरवरी को। 20 फरवरी को आपका विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी को आपका क्या मनाया गया था, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का दिवस और मिजोरम दिवस, बिल्कुल ठीक है आपका, सही है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 22 फरवरी को 2 दिवस, एक है आपका चिंतन दिवस, विश्व चिंतन दिवस, और एक है आपका विश्व स्काउट दिवस, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 24 फरवरी को, तो 24 फरवरी को आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 27 फरवरी को आपका एनजीओ दिवस, अभी इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है, 27 फरवरी को एनजीओ। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं 28 फरवरी को तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और 10 नवंबर को क्या था, 10 नवंबर को फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस,
विश्व विज्ञान दिवस, ठीक है। अंशिका यादव, सर आपकी क्लास के बाद कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल में इंक्रीज हो जाता है। वेरी गुड। आप जितना भी चीजों को रिवाइज करेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा बेहतर होता जाएगा, ठीक है। नीतीश कुमार, वर्ल्ड साइंस डे, बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। तो विश्व विज्ञान दिवस या वर्ल्ड साइंस डे आपका 10 नवंबर को और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। बायो एशिया समिट 2023, किसकी बात कर रहे हैं? बायो एशिया समिट 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था, है ना। और ये जो आयोजन है ये आपका इसका 20वां संस्करण, ध्यान दीजिएगा, इसका 20वां संस्करण है ये, ठीक है। किसका? बायो एशिया समिट का। अभिषेक विश्वकर्मा, बी, बिल्कुल एकदम सही है ना, बहुत सही। मतलब पढ़ाया मैंने आपको, उसके बाद भी गलत बता रहे हैं आप। हैदराबाद है, क्या है? हैदराबाद, ठीक है। बायो एशिया समिट 2023 का जो 20वां संस्करण है उसका आंसर है आपका हैदराबाद, ठीक है। गलत नहीं करना है। गौरव वर्मा, बिल्कुल सही था आपका, है ना। अब फटाफट बच्चे कमेंट को डिलीट कर रहे हैं, जिसने भी भेजा था सर ने देखा नहीं होगा, डिलीट कर देते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हैदराबाद है आपका, ठीक है, हैदराबाद। अच्छा, जब हम हैदराबाद के, अच्छा बीकानेर में आपका क्या था? बीकानेर में सीकर, औरंगाबाद, याद आ रहा है आप लोगों को? बीकानेर, सीकर, संभाजी नगर, ये सारी चीजें याद आ रही हैं आप लोगों को? ऊंट महोत्सव, है ना। उसके अलावा आपको सीकर के अंदर लक्खी मेला, खाटू श्याम जी से रिलेटेड लक्खी मेला, है ना, खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी का मेला, याद आ रहा है आप लोगों को? उसके बाद अगर मैं बात करूं औरंगाबाद, संभाजी नगर, फटाफट बताइए। औरंगाबाद, जिसका नाम बदल के अब संभाजी नगर हो गया है, पहले औरंगाबाद था, अब औरंगाबाद का नाम बदल के क्या हो गया है? संभाजी नगर हो गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, जल्दी। औरंगाबाद। नीतीश कुमार, बिल्कुल सही है। जो G20 के तहत जो वुमेन्स 20 हुआ था, है ना, बहुत से लोग भूल गए हैं। वुमेन्स 20 की जो बैठक हुई थी, रीमा विशाल मौर्य, बिल्कुल सही है। चलिए, चौथी औद्योगिक क्रांति का जो 18वां वैश्विक केंद्र था, ठीक है, 18वां वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र, है ना, उत्कृष्टता केंद्र क्या था आपका? वो आपका हैदराबाद बनाया गया था, ठीक है। फिर चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन, कौन सा? चौथा आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पे? आपका हैदराबाद में। फिर ग्रीन सिटी 2022 का अवार्ड हैदराबाद को जनवरी महीने में। फिर भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने की घोषणा, है ना, हैदराबाद में। वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र, ध्यान रखिएगा, भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद में उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। जब आपका बजट पास हुआ था उस टाइम पे 1 फरवरी के आसपास, याद आ रहा है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिक्की ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है, ठीक है। फिक्की ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है? फटाफट जल्दी से बताइए। पहला कमेंट रीमा ए, गौरव, बिल्कुल सही है आप लोगों का। शैलेश पाठक, ठीक है, शैलेश पाठक, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए कोजी सातो है, सांतो नहीं है, ठीक है। कोजी सातो जो है ये आपके टोयोटा के, ठीक है, टोयोटा के सीईओ हैं, टोयोटा के सीईओ हैं, ठीक है। नीतीश कुमार, अभिषेक ए, सौरभ ए, है ना। विशाल मौर्य का गलत था, चलिए कोई बात नहीं। फटाफट बताइए संतोष कुमार यादव, कमेंट बॉक्स में बताइए संतोष कुमार यादव कौन है, जल्दी से। रीमा सोनी ए, नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल सही है आपका। साजी केवी की बात करें तो ये नाबार्ड के अध्यक्ष, कौन? साजी केवी, नाबार्ड के अध्यक्ष, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं संतोष कुमार यादव की, फटाफट बताइए संतोष कुमार यादव का, ठीक है। रीमा सोनी, बिल्कुल सही है आपका। NHAI के अध्यक्ष, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका और है, ठीक है, कि बलिया के अंदर अभी, है ना, अंशिका यादव, बिल्कुल सही है। रीमा सोनी सी,
सही है आप लोगों का। देखिए बलिया के अंदर अभी 7 जो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ठीक है, उनको परियोजनाओं को लागू करने के लिए अभी एक बैठक हुई थी जिसका उद्घाटन हुआ था, नितिन गडकरी जी ने किया था। कहां पे? बलिया में किया था, है ना। 7 परियोजनाओं को लागू करने के लिए उसी का उद्घाटन हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अन्य नियुक्तियां और भी जो फरवरी की आपकी बची हुई नियुक्तियां हैं, फरवरी महीने की जो और भी आपकी इंपॉर्टेंट बची हुई नियुक्तियां हैं उसको देख लेते हैं। पहले चलते हैं राजन अंबा की तरफ। तो जो जैगुआर और लैंड रोवर के जो एमडी और सीईओ हैं, ठीक है, वो आपके कौन है? राजन अंबा। फिर जीसी मुर्मू आपके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो बाह्य लेखा परीक्षक है कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके कैग भी हैं, है ना, महानियंत्रक और लेखा परीक्षक भी है, ठीक है। कौन से आर्टिकल में है? अब तो जिसको नहीं आता होगा वो भी बता देगा, क्योंकि इतनी बार हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है आर्टिकल 148 में, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आरएस रिन की बात करें तो डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस कौन है? आरएस रिन। एक बात करते हैं बीवीआर सुब्रमण्यम की। तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं कौन? नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो आपके बीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग के अध्यक्ष आपको पता ही है प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष सुमन बेरी, और पहले जो इसके पूर्व थे वो परमेश्वर अय्यर थे, जिसकी जगह पे बीवीआर सुब्रमण्यम आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ये मैंने आपको जो कल की क्लास थी उसमें भी ये चीज रिवीजन करवाई थी और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल सही बताएंगे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा जो दिवस था, ठीक है, जो दिवस था, दिवस कब मनाया गया था? 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी को मनाया गया था, ठीक है। गौरव वर्मा डी, रीमा सोनी डी, ठीक है, अभिषेक विश्वकर्मा बी। देखिए जो लोग बी बता रहे हैं गलत है उनका। डॉक्टर महेंद्र सिंह जो है वो एकदम सही है, जिसने डी बताया है सबका सही है। तो डॉक्टर महेंद्र सिंह को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, मातृभाषा पुरस्कार मिला था। अच्छा बी वाले कंफ्यूज किए हैं, बी वाले जो हैं वो क्यों कंफ्यूज हैं? दलाई लामा को कौन सा पुरस्कार मिला था? गांधी मंडेला। कौन सा? गांधी मंडेला पुरस्कार। दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार मिला था। क्यों है आप लोग कंफ्यूज भाई? अवनी लेखरा, है ना, आपको याद करवाया था लेखरा। तो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है। फिर उसके बाद अदार पूनावाला पतंग राव कदम पुरस्कार, पतंग राव कदम पुरस्कार, ठीक है, कदम पुरस्कार। ये आपका महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पहली बार दिया गया था 2023 में, ठीक है। इन्होंने जो आपकी उपलब्धियां थी क्या थी कि जो कोविड वैक्सीन था, है ना, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवनी बिल्कुल सही है, विशाल मौर्य, पतंग राव कदम बिल्कुल सही है, अंशिका यादव सही है ना, पवन कुमार चौरसिया, रीमा सोनी बिल्कुल आप लोगों का एकदम सही है, ठीक है। नीतीश कुमार, नीरज बिल्कुल सही है, नीरज, ठीक है। देखिए 2023 में पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। अब अन्य पुरस्कार है उसको भी देख लेते हैं। जैसे सुभाष चंद्रन को ककटिल पुरस्कार मिला था। ये कहां का? आपका केरल का पुरस्कार। कौन सा? केरल का ककटिल पुरस्कार किसे मिला था? सुभाष चंद्रन को। एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, जर्मनी की पूर्व चांसलर थी आपकी। फिर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, याद करवाया था मैंने आपको ये चीज कि इनको 25 लाख रुपए, ठीक है, 25 लाख रुपए, एक मेडल, ठीक है, और एक प्रशस्ति पत्र, ये सारी चीजें इसमें दिया जाता है ना, प्रशस्ति पत्र, याद है आप लोगों को। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे डॉक्टर प्रभा अत्रे को पंडित हरिशंकर चौरसिया पुरस्कार मिला था। फिर बात करते डॉक्टर एबीके प्रसाद को तो राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2020 मिला था। पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह चीज मिलता है ना, आपको पता होगा, बताया था मैंने। फिर बात कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये आपके पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके पूर्व पीएम। इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? इनको यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम देश ने इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं मनमोहन सिंह जी, इनको जो यूके है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ने लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार दिया था, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं वीके पांडियन की, तो ये FIH राष्ट्रीय पुरस्कार जो हॉकी फेडरेशन क्लब था इंटरनेशनल वाला, उन्होंने वो पुरस्कार इनको मिला है क्योंकि इन्होंने हॉकी का जो है
सुचारू रूप से पूरा हॉकी संपन्न करवाया था। आपको पता है कि हॉकी आपका वहां पे हुआ था, उद्घाटन मैच जो था वो आपका कटक में हुआ था, ठीक है। उड़ीसा के अंदर आपका हॉकी का पूरा मैच संपन्न हुआ था। और जो आपके वीके पांडेयन हैं, ये उनके मुख्य सचिव थे नवीन पटनायक जी के, है ना, वहां के मुख्यमंत्री के, और इन्होंने हॉकी करवाया था अच्छे से। फिर जिंदल स्टील गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जो है वो किसको, जिंदल स्टील को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बस अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, थोड़े से ही है, ठीक है। जर्मनी जीता था बेल्जियम को हराकर, रीमा सोनी, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। जो हॉकी विश्व कप 2023 हुआ था भारत में, उसमें जर्मनी मैच को जीता था, ठीक है, बेल्जियम को हराकर। और सबसे बड़ी जीत जो हासिल की थी वो नीदरलैंड ने की थी, चिली को 14-0 से हराकर, ठीक है। वो भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला किस शहर में रखी गई है, ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े आधारशिला हम बात कर रहे हैं किसकी, सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की, ठीक है। नीतीश कुमार B, नीरज C, गौरव, अंशिका, विशाल मौर्य, शिव कुमारी B, बिल्कुल सही है आप लोगों का। जिसने B बताया है सबका सही है, ठीक है। जिसने B बताया है सबका सही है, जिसका C गलत है, ठीक है, वो फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर ले कि दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी आधारशिला नागपुर में रखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। भारत का पहला एग्री चैटबॉट कौन सा है जिसे हाल ही में ओडिशा में लॉन्च किया गया है, ठीक है। भारत का सबसे पहला एग्री चैटबॉट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है एग्री चैटबॉट का मतलब यह है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और चैटबॉट अभी बहुत सारे अभी रिलीज हुए हैं, ठीक है। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। नीतीश कुमार, गौरव, नीरज, मोहित, अंशिका, बिल्कुल सही है। शिव कुमारी, विशाल मौर्य, राजेश कुमार पाल, बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है अम्मा क्रस AI। याद करवाया था मैंने कि जो क्रिस है, ठीक है, क्रिस है वो उड़ता है ना, ठीक है। जो चील है वो भी तो उड़ती है ना, वो भी उड़ती है। ये किसी आप ही की क्लास की किसी बच्ची ने बताया था, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, उड़ता से क्या हो जाएगा, आपका उड़ीसा हो जाएगा, और अम्मा क्रस आई जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका चैटबॉट हो जाएगा। और चील जो है आपका, ये चिल्का झील है, क्या है, ये आपका चैटबॉट है, ये आपका चैटबॉट है, ये आपकी चिल्का झील है, क्या है, चिल्का झील है, ठीक है। और ये आपका क्या है, उड़ीसा है ना। उड़ता है मतलब उड़ीसा या ओडिशा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। एक चीज और, चावल का अनुसंधान जो केंद्र है, ठीक है, जो संस्थान है चावल का अनुसंधान केंद्र, वो आपका कहां पे है, ठीक है, चावल का, ठीक है, चावल का अनुसंधान केंद्र की अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये कहां है आपका, ये भी आपका उड़ीसा में है। इसको कैसे याद करेंगे, रीमा सोनी, कटक, बिल्कुल सही है। देखिए जब आप कच्चा चावल मुंह में लेके खाएंगे तो कैसी आवाज आएगी, कट 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 आवाज आती है ना, कट 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 कट। कभी चबा के देखिएगा, कट कट की आवाज आती है। तो कहां पे है इसका, कटक में, कहां पे है, कटक में। और कटक कहां है, उड़ीसा में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सिर्फ याद करवाने का तरीका है आप लोगों को, ठीक है। तो कहां पे आपका, कटक में। जब आप कच्चा चावल खाएंगे कट कट की आवाज आती ना, कभी चबा के देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अभी देखते हैं चैटबॉट की बात कर रहे हैं, ठीक है, चैटबॉट की। तो क्या क्या चैटबॉट है आपके, पहला आधार मित्र UIDAI के द्वारा जारी किया गया था। फिर बार्ड, गूगल द्वारा जारी चैटबॉट कौन सा है, बार्ड। गूगल ने क्या किया था, गूगल ने जो चैट GPT है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो जारी चैटबॉट है, इसको टक्कर देने के लिए गूगल ने बार्ड चैटबॉट अपना लॉन्च किया था। फिर हम बात कर रहे हैं यहां पे एर्नी, ये आपका चीन द्वारा जारी था, ठीक है। लेक्सी जो है ये आपका भारत का चैटबॉट है, और ये चैट GPT का भारतीय वर्जन है, क्या है, चैट GPT का भारतीय वर्जन है, ठीक है। चलिए नीतीश कुमार, वाह गुरुजी, सही है, मेरा काम ही है ये, गुरुजी का काम क्या होता है ना, चीजों को याद करवाना बच्चों को। चलिए मैं कैसे भी याद करवाऊं, बच्चों को बस चीजें आनी चाहिए। चलिए ये आपका जो भी आपके चैटबॉट थे वो सारे आपके यहां पे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, अलजामिया तुस सैफिया के नए परिसर का उद्घाटन, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां पे किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो दाऊदी जो आपके बोहरा समुदाय होता है ना, मैं अलजामिया तुल सैफिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये आपका दाऊदी बोहरा समुदाय का शैक्षणिक संस्थान है, ठीक है। समुदाय का क्या है, शैक्षणिक
शैक्षणिक संस्थान है। ठीक है, क्या है? शैक्षणिक संस्थान है। मोहित को नहीं पता है, नीरज, अभिषेक, रीमा सोनी, राजेश कुमार पाल, अंशिका, बिल्कुल सही आप लोगों का। ठीक है, जिसने मुंबई बताया है बिल्कुल सही आप लोगों का। ठीक है, जिसने मुंबई बताया है सबका सही है, और जिसने गलत बताया है वो लोग अपना करेक्ट कर लें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मुंबई। मुंबई के अंदर अल्जामिया तुस सैफिया जो है, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और यह भी ध्यान रखना है, यह आपका दाऊदी बोहरा समुदाय का शैक्षणिक संस्थान है, यह आपका एक धार्मिक संस्थान है। क्या है? धार्मिक संस्थान है। ठीक है, यह आपका धार्मिक संस्थान है। और दाऊदी बोहरा समुदाय की बात करें, ठीक है, इस समुदाय की अगर हम बात करें तो यह आपका कहां पे, किसकी शाखा है? यह आपके सिया के अंदर आता है। ठीक है, चलिए, मुंबई तो किसी ने बताया ही नहीं, गौरव वर्मा, बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने कहा कि जिन जिनका गलत है वो लोग करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अभी पहले आंसर बता देता हूं तो पता क्या होता है, बाकी के लोग उस जैसे किसी ने एक ने अगर सही बता दिया ना तो सब उसी की कॉपी पेस्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, चलिए, अब देखिए मुंबई हो रहा है तो मुंबई से रिलेटेड भी आपको कुछ चीजें हैं उसको भी देख लीजिए। ठीक है, मुंबई से रिलेटेड क्या क्या आपका, अरबी अकादमी का उद्घाटन कहां पे आपका? मुंबई में हुआ था, याद आ रहा है आप लोगों को? फिर काला घोड़ा जो कला महोत्सव है वो भी आपका कहां पे मनाया गया था? 9 दिन का था ये समारोह, ये आपका मुंबई में मनाया गया था। फिर अगर मैं बात करूं यहां पे तो संघाई सहयोग जो संगठन फिल्म महोत्सव है, ठीक है, वो भी आपका कहां पे? मुंबई में। और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023, ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023, ये सारी चीजें आपकी मुंबई में। ठीक है, विशाल मौर्य, एचडीएफसी, बिल्कुल, एचडीएफसी का जो आपका हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में, आरबीआई का मुंबई में, एसबीआई का मुंबई में, एक्सिस बैंक का मुंबई में, इन सब लोगों के जो हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई में स्थित है। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो दादा साहब अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया था? ध्यान रखिएगा, दादा साहेब अंबेडकर पुरस्कार की बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की। ठीक है, गौरव वर्मा, पुणे डीपेस्ट मेट्रो, बिल्कुल सही है। रीमा, शिव कुमारी, गौरव, पूजा राव, ए बिल्कुल सही है आप लोगों का। ठीक है, द कश्मीर फाइल्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, इसमें एक चीज और ध्यान देना आप लोगों को कि अगर आपसे फिल्म ऑफ द ईयर पूछे, है ना, फिल्म ऑफ द ईयर, ठीक है, अगर पूछे आपसे कि दादा साहेब अंतरराष्ट्रीय फिल्म, ध्यान रखिएगा, फिल्म महोत्सव में अगर आपसे फिल्म ऑफ द ईयर पूछे तो क्या लगाना है आपको? टिक, आरआरआर को लगाना है। और अगर आपसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछे, ठीक है, तो क्या लगाना है आपको? द कश्मीर फाइल्स को। ठीक है, गौरव वर्मा आरआरआर है। ठीक है, चलिए, इट्स ओके। उसके बाद हम यहां पे कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे 76वां आपका याद होगा कि बाफ्टा अवार्ड्स, याद आ रहा है? 76वां बाफ्टा अवार्ड 76, शिव कुमारी, आरआरआर बेस्ट सॉन्ग, वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जो आरआर का जो बेस्ट सॉन्ग था ना, वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड के अंदर, है ना, जो नाटू नाटू सॉन्ग था, ये आपका पहला भारतीय गीत है जिसे अवार्ड मिला था। ठीक है, आरआर सॉन्ग था आपका, वो सॉन्ग का नाम क्या था? नाटू नाटू। ठीक है, और फिर 76 में फिल्म जो 76 बाफ्टा अवार्ड्स है, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो बेस्ट फिल्म कौन सी थी? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है गौरव, ये है आपका जनवरी का, लेकिन क्या है ना कि चीजें आपको रिलेट करवाने से, अगर आपको जनवरी फरवरी की चीजें रिलेट कराने से दोनों चीजों में डाउट ना हो, इसलिए मैंने इस चीज को रखा है यहां पे। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अगर हम चलें और, ठीक है, तो आज आपके इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं फरवरी से रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 15 सेकंड आपका लगेगा। पहला चीज ये है आपका कि सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट, ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे तेज, है ना, सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट, है ना, लेने वाले, टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? ठीक है, दूसरे क्रिकेटर, ठीक है, विशाल मौर्य, अश्विन, रीमा, शिव कुमारी, अश्विन, बिल्कुल सही है आपका। कौन? रविचंद्रन अश्विन, रविचंद्रन अश्विन, बिल्कुल सही है आपका। पहले नंबर पे कौन है? मुथैया मुरलीधरन, पहले नंबर पे कौन है? मुथैया मुरलीधरन। फिर हम बात करते हैं यहां पे कुछ संन्यास,
संन्यास से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, जैसे किस किसने संन्यास लिया है ना, फरवरी महीने में भी देख लीजिएगा संन्यास किस किसने लिया है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए सारी चीजें मैंने आपको एक साथ ही बता देता हूं। जैसे एरोन फिंच, हाशिम आमला, कामरान अकमल, आपको ये सारी चीजें याद आ रही होंगी, है ना। एरोन फिंच, है ना, एरोन फिंच, कामरान अकमल, ठीक है, क्या है, कामरान अकमल। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे तो हाशिम आमला, है ना, हाशिम आमला, ये तो हो गए आपके क्रिकेटर, क्या हो गए, क्रिकेटर। जैसे अगर मैं बात करूं एरोन फिंच की, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं, कामरान अकमल आपके पाकिस्तान के हैं, हाशिम आमला जो हैं ये आपके अभी साउथ अफ्रीका के हैं। फिर आपके इयोन मॉर्गन की बात करें, किसकी, इयोन मॉर्गन की, है ना, ये आपके कहां के हैं, इंग्लैंड के हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फ्रांस के 2 फुटबॉलर भी हैं जिन्होंने संन्यास लिया है, ठीक है, फ्रांस के 2 फुटबॉलर भी हैं, जैसे एक का नाम है वारेन, राफेल वारेन और ह्यूगो लॉरिस, ठीक है, राफेल वरेन या वारेन कुछ भी लिख सकते हैं आप, और ह्यूगो लॉरिस, है ना, ये आपके फुटबॉलर हैं, ठीक है, फुटबॉलर हैं, और दोनों के दोनों ही कहां के हैं, फ्रांस के हैं, है ना, दोनों ही लोग फ्रांस के हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका सानिया मिर्जा, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट की अगर बात टेनिस की बात करें अगर, सानिया मिर्जा, ठीक है, इन्होंने भी संन्यास लिया है, ठीक है, कहां के, टेनिस के, ठीक है। चलिए, ये आपकी इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी, है ना। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। फरवरी महीने का जितना भी आपका करंट था, है ना, मैंने कोशिश की है सब कुछ आपको कंप्लीट करवाऊं और सारा चीज आपको याद करवाने की भी कोशिश की है। जो लोग रेगुलर रहते हैं वो लोग साथ में जीके की क्लास तो अटेंड करते ही है ना, जो भी फैक्ट्स होते हैं जीके होते हैं उसको भी देखते हैं। चलिए, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। शुरू तो काफी देर से हो रखी थी। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा 36, बिल्कुल सही है आपका। गौरव वर्मा, बिल्कुल। नीतीश कुमार, थैंक यू सर। शिव कुमारी, थैंक यू, बिल्कुल। नीरज, अभिषेक, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और गुड नाइट, ठीक है। आप सभी लोगों को गुड नाइट, थैंक यू सो मच। गौरव वर्मा।